अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है और हमारी दुआ है कि आज आप जो भी इबादतें करें अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। लेकिन एक चीज़ जो कि हमेशा मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, एंडोर्स करता रहता हूँ, म्याना रवि इख्तियार कीजिए। शाह खर्च होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आजकल के दौर में भी, या वैसे भी कभी भी, क्योंकि आपको पता है आपकी सड़कों पे, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही तंगदस्ती का शिकार हैं। उनके हालात बहुत अरसे से ख़राब है। हमको पता है ये तो महंगाई तो कहते हैं अमीरों के लिए आती है, गरीबों के लिए क्या महंगाई होगी। गरीब तो बेचारे वैसे ही पिसते रहते हैं और आजकल तो हर किसी को इस चक्की में पीस दिया गया है। लेकिन एक चीज़, कोई भी हालात हो, चाहे आप बहुत बेहतरीन कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके रिज़र्व्स हो, बहुत ज़्यादा आपकी सेविंग्स हो, फिर भी म्याना रवि का आप लोगों ने एक प्रैक्टिस रखनी है। और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, कभी कभी बहुत सारे हमारे शो पे भी लोग आते हैं, पूछते हैं यार अगर किसी की मदद करनी हो तो कैसे करें। कहा यह गया है कि जब आपको किसी की मदद करनी हो तो सबसे पहले उन लोगों को अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में तलाश करें, उसके बाद अपने मोहल्ले में तलाश करें और फिर उसके बाद इस तरह ये दायरा वसी होता रहता है। तो आपको किसी ना किसी की अगर आप मदद करेंगे, किसी के लिए अच्छा करेंगे, किसी की ज़िंदगी बेहतर करेंगे, किसी बच्चे को अगर आप तालीम का तोहफ़ा दे देंगे, आपको समझ में नहीं आता कि किसी के लिए क्या करें। कहते हैं यार उन्होंने 6 दिन से खाना नहीं खाया, 12 दिन से खाना नहीं खाया, राशन तो दे दें। लेकिन कितनी बड़ी हेल्प होगी कि आप किसी गरीब के घर के बच्चों को उनके पूरे पूरे साल के स्कूल की फ़ीसें भर दें, उनकी पूरी तालीम साल भर की अगर आप सपोर्ट कर दें तो वो बच्चे आगे चल के ख़ुद मुख्तार होंगे, एक बेहतर हाउस होल्ड अपने वालिदैन को दे सकेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बातें हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि कभी ना कभी इंसान कोई अच्छी बात करने के लिए निकल जाता है। और मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो कि कार खैर करते रहते हैं, अच्छाई करना चाहते हैं। आप अगर सड़कों पर निकल के देखें तो कितने छोटे छोटे इस तरह के जॉइंट्स होते हैं जो कि गरीबों को फ्री खाना खिला रहे होते हैं। आप देखें वहाँ हमेशा रश होता है, हमेशा कोई ना कोई गाड़ियाँ आ रही होती हैं और बार बार पैसे देके जा रही होती है। ये सिलसिला चलता ही रहता है। इसका मतलब कि अच्छे लोग हैं अभी भी इस दुनिया में और कोई भी शख्स है वो अच्छाई से पीछे नहीं हटना चाहता, वो अपना नाम अच्छे लोगों में लिखवाना चाहता है। तो ये ज़िंदगी अगर आप दयानतदारी से और म्याना रवि से गुजारेंगे तो ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी और आप हमेशा अच्छा महसूस करेंगे अपने बारे में भी और लोगों के बारे में भी। क्योंकि हम लोग कभी कभी ये भी कर रहे होते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से और परेशानियों की वजह से ये कार खैर अच्छाइयों से इतने ज़्यादा तंग हो जाते हैं और कड़वाहट हमारी ज़िंदगी में होती है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अब छोड़ो, अभी वैसे ही ऑलरेडी इतने टेंशन्स हैं, हम ऑलरेडी इन चीज़ों में इतने ज़्यादा महब हुए हुए हैं, अब क्या वो करेंगे, अरे कर लेंगे, कभी हो जाएगा। लेकिन आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज का दिन हम लोग खुसूसी तौर पे आपको ये बातें बताते हैं कि अगर आज आप ये इस तरह का कोई काम करेंगे, किसी की बेहतरी करेंगे, किसी की ज़िंदगी में आसानी लेकर आएंगे, किसी को खुशी देंगे, किसी के लिए खुशी का बायस बनेंगे, तो आपकी बहुत सारे जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे और आपकी ऑफ कोर्स अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकतें शामिल करेगा। हमारे साथ है शेफ़ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक आपको। कैसी हैं आप? इतनी जल्दी है कि और बता दें, पहले मुझे तो सलाम। मैंने कहा और बहुत अच्छी लग रही है, नहीं कहूँ? अरे वाह वाह, अच्छा मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। हमारे साथ है शेफ़ मुनीज़ा। नहीं, दोबारा आगे भी और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, और मैं कुछ भी नहीं चाहता। नहीं, आप तारीफ करें ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं वैसी ही अच्छी लग रही हूँ। हाँ, आज लग रहा है बिल्कुल नहीं सोई आप रात भर। बहकी बातें कर रही हैं सुबह सुबह। नहीं, नींद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रात को, मेरे पास 10 बजे के बाद नॉन स्टॉप कॉल्स आ रही थी। मैं किसी की कॉल नहीं उठाऊंगी, बस 10 बजे ऑफिशियल टाइम खत्म, अब घर का टाइम है, अब सुकून करने रेस्ट। रात को 10 बजे के बाद आपको कॉल आ रही थी? यानी आपने जो होम डिलीवरी का ऑर्डर लिया था, वो जो खाना बना के भेजा, वो बीमार हो गए थे? नहीं, मुझे और इतने सारे लोग अप्रोच करे, आप हमारे पास आ जाए, आप हमारे पास आ जाए, तो मैं उनकी कॉल्स नहीं उठा रही। शेफ़ मुनीज़ा हमारे साथ है उनसा शाह। सलाम उनसा, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप बताएं खैरियत से? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। उनसा आप प्लीज़, मैं चाहता हूँ आप ये बताएं कि लोग इस तरह कैसे झूठ बोल सकते हैं कि उन्हें कॉलें आ रही हैं और उनको इतने इनवाइट्स आ रहे हैं। वैसे सही बात है कि रात को 10 बजे के बाद बचता क्या है, नींद ही आती है। नींद ही आती है 10 बजे के बाद बैटरी इतनी डाउन हो जाती है, सारा दिन बंदा काम करता है। बाहर मुल्कों से भी तो लोग बुला रहे हैं, उनका टाइम चेंज हो जाता है। आप मुझे एक बार युगांडा जाके क्या करेंगी आप?
बाहर मुल्कों से कॉल्स आ रही है। कितना इस वक्त जल रहे हैं, मतलब आप अगर सोचिए, मैं चली जाऊं, क्यों युगांडा इतना बेहतरीन मुल्क है। मैं आप अगर गई चली हैं, आप जाऊं- कंपाला गई हैं, कंपाला इज सच अ आप लोग ब्यूटीफुल मेरी जान प्लेस। छोड़े तो मैं कहीं जाऊं ना, आप लोग पकड़ करके नहीं शेफ मुनीसा हमारे पास है, अब मैं क्या करूं, मैं दोनों तरफ जवाब दे नहीं पा रही ये हूं। देखिए सर, जबरदस्त। उनसा हमारे साथ है। उनसा क्या हाल है? बहुत दिन बाद आप नजर आई, आपकी तबीयत को नासाज जी थी। एक हफ्ता बस मेरा नहीं हुआ, बाकी तो वैसे तबीयत बहुत ख़राब थी और वायरल इन्फेक्शन मुझे हो गया था और शदीद तबीयत खराब, और आपने तो मुझे आईसीयू में भेज दिया था। किसको? आपने मुझे, मैंने सुना, क्या? मुझे यहाँ से आवाज आई घर पे कि उनसा जो आपने है मुझे आईसीयू बोला, में है। मैं तो इनको घर जाके कॉल कर रही हूँ, परेशान हो गई, क्या हो गया, उनसा खैरियत है, तुम आईसीयू में आपने इनको कॉल की? शेफ मुनीसा, मैं आपसे मजाक कर रहा था यार। मुझे कहने लगी शेफ मुनीसा, मुझे शेफ मुनीसा अब कहने लगी देखिए कि हमने चोरी पकड़ ली है ये दो ख़वातीन अरे ने। सुन तो ले, हुआ क्या? मुझसे शेफ मुनीसा कहने लगी, सुने उनसा नहीं आई आज। मैंने कहा जी। कहने लगी क्या हुआ? मैंने सुना तबीयत खराब है, बहुत सीरियस हुई थी। मैंने कहा आपको नहीं पता, बस छोड़े रहने दे। नहीं मुझे पता है। कह रही नजले जुकाम से आईसीयू में कौन चला जाता है। लेकिन एक आपको पता है, इस तरह के छोटे छोटे जो हमारे ये गिमिक्स होते हैं ना, ये मोहब्बत को बड़ा वार्म रखते हैं। और रखते हैं कि लगता है कि एक दूसरे की आपको नहीं, लेकिन फिक्र है। किसी को इस वजह से तो आईसीयू मतलब में कॉल पहुंचाने करी से ना। मोहब्बत, सुने किसी को आईसीयू में पहुंचाने से मोहब्बत ज्यादा बढ़ती नहीं है वैसे। क्या लेकिन क्या उनसा देखो, मैंने तुम्हारी लेकिन उनसा फिक्र देखिए, में मैंने कॉल इनको करी। कहा तो इन्होंने आपको कॉल की ना। अगर मैं ये नहीं कहता तो आपको कॉल भी नहीं ये किया। बात तो ये सही है, भी ये है। बात, मोहब्बत ये तो बढ़ाई है। मैं आपको और बता मुझे रहा पता चल गया कि मुनीसा मुझसे कितना प्यार करती है। हाँ, हाय। सिर्फ इनका प्यार सिर्फ लिब्रा की हद तक होता है। कोई नहीं, इसमें कौन सा मुझे आईसीयू बैठ के लिब्रा के बारे में बताना क्या? था। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कसम से, कभी कभी इस तरह होता है ना कि अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है, अल्लाह वो तो देखें एक नेचुरल प्रोसेस। बिल्कुल। अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र दे, जिंदगी बात सेहत दे, हम आमीन। लेकिन तो नेचुरल प्रोसेस है, जो आया उसने जाना ही, आप यू कैन नॉट डिनाई दैट। ये नेचुरल प्रोसेस है और ये चलता रहेगा। लेकिन मैंने बहुत दफ़ा ऐसे लोगों को ये सुना, अरे यार यही करके चले जाते हैं, वो काम करके चले जाते हैं, वो करके चले जाते हैं। लोग इस तरह की बातें बहुत कर रहे होते हैं और सुनने में आता है, फनी लगती है बात। और सुबह सुबह आपने इतनी अच्छी बात की है कि मियाना रवि जो है वो अख्तियार करनी चाहिए, और जो लोग लग्जरी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, ट्रैवलिंग करते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेते हैं जो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर उसमें से थोड़ा सा अपना कम कर दें और ऐसे लोगों की हेल्प करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, जैसे बेसिक नीड्स है, एजुकेशन है, शादियां हैं बच्चों की, या घर में खाना वगैरह, ग्रॉसरी वगैरह, थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प कर दें तो कितना ज़्यादा एक मैं एक बात कहूँगी कि ख़वातीन जो है ना, वो एक लॉन का जोड़ा छोड़ दें, हाँ। और वो पैसे जो है ना किसी गरीब को दे दें, उसकी सही हेल्प बात कर है, दें, बिल्कुल महंगे हो गए ना लॉन के जोड़े, है ना। कसम तो बस से। एक लॉन का जोड़ा ही छोड़ दो खाली। या अगर आप नया ले रही हैं तो पुराना किसी को डोनेट कर दें। पिछले जो अलमारियां भरने का मुझे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और फिर वो पहने भी नहीं जाते हैं, वो वहीं पे पड़े हुए होते हैं अलमारी नहीं में। शबुनी साहब, आपको पता है ये जो एक हम लोग भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसी तरह करते हैं ना पुरानी चीज़ों की, कि रखी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, आपको पता है बिला वजह और जाके फट रही हैं चीज़ें फट रही हैं लेकिन किसी को दे नहीं रहे। कितनी गलत बात कितनी गलत बात है। नहीं, और एक और चीज़ भी, अगर आप ग्रॉसरी स्टोर पे कभी जाके देखें, बिला वजह भी लोग चीज़ें ले लेते हैं, यार ऐसे ही ले लेते हैं। हाँ। यार आ ही जाएगी काम। आपको पता है आजकल के दौर में आपको बहुत ही फोकस होके हाँ चीज़ें लेनी पड़ेंगी कि भाई ये नहीं काम आ रहा, क्योंकि आपको पता है, आपको अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आने वाले वक्त का नहीं पता होता। सर आपके बैंक में भी पैसे पड़े हुए पुराने हो रहे हैं, वो भी निकालें थोड़े से। क्या कह रही हैं? आपके बैंक में पैसे पड़े पुराने हो रहे हैं, वो भी निकालें। मेरी कॉफी कहाँ है? लेकिन ये आप जो बात कह रही है ना, आपको पता है इस्लाम में भी ये एक उसूल है कि पैसे को रोलिंग में रखो। रोलिंग में रखना, आप रोलिंग में यूं क्या? ये देखिए जरा, वो रोलिंग नहीं, वो तो एक डेड एंड है। रोलिंग का होगी वह तो क्या। और स्पेशली इंपोर्टेड आइटम्स कितने एक्सपेंसिव हो गए हैं, बंदा नहीं ले सकता है, तो कोशिश करें हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो बाय करना शुरू कर दें। लेकिन उनसे मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है, वो ये कर रही होती है कि हम लोग ज़बरदस्ती का एक जाली लाइफस्टाइल शो करने के लिए लोग इतने ज़्यादा खर्चे कर रहे होते हैं और एक प्रेशर में रहते हैं। ख़ास कर के ये मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं, उनको महंगा फ़ोन दिलाने की ऐसी कोई आफत नहीं है। आप उनको महंगा फ़ोन दिला के और उनको ब्लॉगिंग और इस तरफ लगा के और मुसीबत में डाल रहे हैं, उनसे उनका बचपन छीन रहे हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसा आपको बताएंगी कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आपको उनसे के लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और अब आप जानेंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ये चीज उनसा शाह हमारे साथ है। जी उनसा। एरीज से स्टार्ट करते हैं आने वाला हफ्ता। एरीज बुर्ज हुमल के अच्छा, लिए। आई एम सो सॉरी, इससे पहले कि आप शुरू करें मैं आपको एकदम से ब्रेक लगा देता हूँ। हुमैरा की एक कॉल है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? क्या जी, मैं पहले तो आपके शो की तारीफ करूंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो और बहुत अच्छा आप कंडक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। और सब गेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबको जुमा मुबारक। थैंक यू, जुमा मुबारक आपको भी हुमैरा। शुक्रिया। Thank मैं क्या कहते हैं उनसे जो अपना सवाल करना चाह रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1983। 5/4/1983। और नाम बताइए। और आपका नाम क्या है जी मैम? हुमैरा बात कर रही हूँ। हुमैरा, ठीक है, हुमैरा। सवाल कीजिए। जी, मैं अपने शादी के मुताबिक पूछना चाह रही हूँ कि कब तक होगी और आगे की लाइफ मेरी कैसी है। कब तक होगी शादी हुमैरा की? अच्छा, 6 मंथ्स के बाद आपकी शादी के एक टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, उसमें शादी की सिचुएशन बन जाएगी आपकी, ठीक है। अभी रिश्ते प्रपोजल्स तो आ रहे हैं लेकिन 6 महीने तक कहीं पे भी आपका रिश्ता तय होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो कोशिश करें कि 6 माह के बाद आप जो है ज़्यादा कोशिश करना शुरू कर दें। उसके साथ आप सूरह मरियम पढ़िए इशा की नमाज के बाद, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 1 मरतबा सूरह मरियम डेली पढ़िए। आपकी शादी के जल्दी हो जाएगा। और बाकी ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी आपकी अच्छी नज़र आ रही है, मुझे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है और यानी कि आपके रिलेटिव्स में आपकी शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं। और शादी को लेके आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती हैं, बहुत आपके माइंड में खौफ है शादी को लेके कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, किस तरह, मतलब इनसिक्योरिटीज़, फियर्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको बराए मेहरबानी निकालिए और पॉजिटिव सोचिए। शुक्रिया हुमैरा कॉल करने के लिए। जी उनसा। जी, एरीज की बात हो रही थी। तो एरीज के लिए एक तो सफ़र नज़र आ रहा है, ट्रैवलिंग नज़र आ रही है और इस हफ्ते ही कहीं सफ़र हो सकता है, फैमिली के साथ ट्रैवल नज़र आ रहा है। शादी वगैरह के एरीज वालों के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कहीं पे मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे थे तो चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई बिगिनिंग नज़र आ रही है काम में, यानी कि कोई नई जॉब हो सकती है, कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है एरीज वालों के लिए। हेल्थ से रिलेटेड, आपने स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, पेट में तकलीफ़ हो सकती है या कोई भी स्टमक से रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। टॉरस की बात करते हैं। टॉरस से पहले हमारे साथ एक कॉलर है सारिया सांगड़ से। जी अस्सलाम वालेकुम सारिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब मैं टॉरिस है, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप कब तक बेहतर हो जाएंगे? काफी अरसे से बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं। रिलेशनशिप में आपके? हाँ, जी। अच्छा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 मई 1986। 20 मई 1986। अच्छा, ठीक है। अभी चीज़ें बेहतर नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं, सारिया नाम है ना? सारिया, आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें चलती रहेंगी, यानी कि कुछ अरसा बेहतर होगा, 1-2 महीने 3 महीने चीज़ें बेहतर होंगी, पॉजिटिव होंगी। उसके बाद फिर दोबारा से आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि बहुत इंटरफेरेंस है, लोगों की दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाता है, या आप दूसरों की बातों में आ जाती हैं या आपका जो पार्टनर है वो दूसरों की बातों में आ जाता है। तो अभी 1-1.5 माह बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन फिर दोबारा से 2-3 माह के बाद फिर सिचुएशन ख़राब हो सकती है। सारिया है हमारे साथ, एक कॉल ड्रॉप हो गई है। सारिया आपको आवाज़ आ रही है? सारिया आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी हो चुकी है, 6 साल हो गए, मेरी एक बेटी है माशाल्लाह से। अच्छा माशाल्लाह। तो ये क्या करें फिर उनसा बताएं। मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ वैसे तो। जी, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट हैं, जी ठीक है। आप है ना हस्बैंड को या वदूदो पानी में दम करके पिलाया कर 1000 मरतबा, खासकर जुमे के दिन जुमा नमाज पढ़ के, यानी कि ज़ोहर की नमाज पढ़ के 1000 मरतबा या वदूदो पानी पे दम करके या मीठी किसी चीज़ में दम करके उनको खिलाइए एवरी फ्राइडे। तो बहुत शुक्रिया सारिया कॉल करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। जी टॉरस पे थे हम। अच्छा, टॉरस पे एक तो मैंने
अच्छा, टॉरस के लिए रिलेशनशिप में मुझे एक तो रिश्ते आते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से शादी के प्रॉब्लम्स अगर आपके चल रहे थे तो टॉरस वालों के सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ज़बरदस्त सा प्रपोज़ल इस हफ्ते आ सकता है। अगर आपके ताल्लुकात नहीं अच्छे अपने पार्टनर के साथ, तो मुझे लगता है कि आप दोनों को बैठकर बातचीत से मामलात अपने हल करने चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत लाजमी है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। दोनों एक साथ मिलकर, किसी तीसरे बंदे को मत इन्वॉल्व करें, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर बैठिए और अपना मसला हल कीजिए। ट्रैवलिंग भी टॉरस वालों के लिए नज़र आ रही है और उसके साथ किसी के साथ पार्टनरशिप पे आप काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका बिज़नेस कम कर रहे हैं तो आपका बिज़नेस वर्क नहीं कर रहा, तो किसी दोस्त या किसी बहन या भाई को मिला के और पार्टनरशिप पे काम करें, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। हेल्थ के लिए थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, सर में दर्द हो जाता है या कोई भी ऐसा इशू, मुझे सिर्फ आपकी सोच की वजह से ओवर थिंकिंग आपकी बहुत नज़र आ रही है। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए लवर्स यानी कि रोमांटिक वीक रहेगा। मुख्तलिफ दोस्तों के साथ आपकी मीटिंग्स, मुलाकातें, हैंग आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ़न करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपका जो पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपकी एक अच्छी एक वीक गुजरेगा, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ कोई हनीमून पीरियड भी हो सकता है। शादी के चांसेस जेमिनाई वालों के बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। काम में पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि बिज़नेस कर रहे हैं आप या पर्सनल लाइफ में पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली दोस्तों पे पैसा आप खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है कहीं पे आप अपना कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो उसमें भी पैसा आपका खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। सेहत का भी आपने ख़्याल रखना है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हीलिंग भी नज़र आ रही है कि छोटा मोटा आपको कोई ऐसी डिज़ीज़ है, बीमारी है या कोई वायरल हो जाता है, लेकिन मुझे हीलिंग भी नज़र आ रही है। जेमिनाई के बाद है कैंसर। अच्छा, कैंसर से पहले हमारे साथ हैं अफजाल फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम अफजाल, और कॉल ड्रॉप हो गई। ओके जी, कैंसर की बात कर रहे थे हम लोग और कैंसर के लिए जो कागज आए थे। कैंसर वालों के लिए एक तो ट्रैवलिंग नज़र आ रही है और आपके रिलेशनशिप में बेइंतहा अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत चैलेंजिंग नज़र आ रहा है रिलेशनशिप इस हफ्ते। लेकिन अगर कोई भी इख्तलाफ है, लड़ाई झगड़ा अगर होता है तो पैचअप भी हो जाता है, लेकिन आपका रिलेशनशिप में सारी एफ़र्ट जो है वो आपकी ही नज़र आ रही है। और उसके अलावा ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने बताया, काम से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड भी आप सफ़र पर जा सकते हैं, या अगर आप इमिग्रेशन या वीज़ा अगर आपने अप्लाई किया है तो उसमें भी मुझे प्रोसेस आपके फेवर में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम इस हफ्ते कैंसेरियंस का स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी। अगर कोई आपको बीमारी थी या किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं तो हीलिंग नज़र आ रही है, सेहत आपकी ठीक नज़र आ रही है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है अफजाल लाहौर से। जी, अस्सलाम वालेकुम अफजाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अफजाल, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। जी सर, नाम मेरा मियाँ शहजाद है, मियाँ शहजाद मंजूर। मियाँ शहजाद मंसूर। मियाँ शहजाद, हाँ जी, मियाँ शहजाद मंजूर। मेरे को 4-5 साल हो गए हैं जॉबलेस होना, तो सोचा था अब्रॉड का जॉबलेस है 4-5 साल बन से। सकता है इसका। डेट ऑफ बर्थ मेरी है 5/7/1970। 5/7/1970। 1970 जी। 70 या 71? 77 जी। 70। 5/7/1977। 77। 77, ठीक है। अच्छा, आपके लिए मुझे लगता है कि आपने काफ़ी अरसे से जॉब नहीं की है और आपकी जॉब ख़त्म हो गई थी और काफ़ी अरसे से आप घर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको जॉब तो मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, वैसी जॉब ना मिले, तो अगर आप शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी अरसे से मुझे लगता है कि एक ब्रेक आ गया है आपका बीच में, और किसी दोस्त की हेल्प से या किसी रिश्तेदार या घर फैमिली मेम्बर की हेल्प से आपको कोई काम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये मत सोचिए कि ये काम छोटा है, मेरे मयार का नहीं है तो मुझे नहीं करना है। आपने शुरू करना है, स्टार्ट लेना है। जैसे ही आप स्टार्ट लेंगे, आगे काम आपका बढ़ता जाएगा। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जॉब को लेके बहुत ज़्यादा जजमेंटल रहते हैं कि करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ट्रस्ट इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा, लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। लेकिन
किसी की मदद से, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी का फेवर लेना पड़ेगा, जिससे आपको जॉब मिल जाएगी। और उसके साथ साथ जैसे कि मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि सूरह वाक़िया बहुत ज़बरदस्त है रिज़्क़ की बरकत के लिए। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और असर या मगरिब की नमाज के बाद आप डेली एक मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ें, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपकी जॉब वगैरह हो जाएगी। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं और यहाँ उन सब पे हम भरमार कर देते हैं ज़ाती सवालात की। उनसे कह रही मैं चाय तो पी लूँ यार, 2 मिनट दे दो, बता रही हूँ उनसा। लेकिन आप बहुत अच्छी हैं उनसा, के लिए भाई तालियां। बेहतरीन हमारी दोस्त है और बहुत ही जबरदस्त बता रही होती है। उनसा, लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये देख। हर सवाल पे ना 4 छिया दे। ये देखिए, अब दोस्तों के साथ बंदा क्या आपने अगर अपने आप को आज के बाद घास कहा तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप नहीं घास, आप एक इंसान है। ये देखिए घास है और घोड़ा कौन है? हाँ घोड़ा कौन है? जी उनसा। चले अब हम लियो की बात करते हैं। लियो वालों के लिए, बुरजसद वालों के लिए मुझे डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है लव में, रिलेशनशिप में। कोई चीज़ जो है आप हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई दोस्त आपका ऐसी कोई बात आपको कह दे कि आप हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी काफ़ी सारे लियो वाले नज़र आ रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा ज़रूर आप दोनों के दरमियान है जो रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहे हैं, ख़राब कर रहा है या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हो सकता है आपके लॉज हों या कोई ऐसा पर्सन हो। और उसके अलावा फाइनेंशियली जो है लियो वाले थोड़ा सा स्टक नज़र आ रहे हैं। पेमेंट्स आपकी स्टक हो सकती हैं इस हफ्ते। कोई ऑफ़र अगर आए, कोई बिज़नेस ऑफ़र आए, पार्टनरशिप ऑफ़र आए तो सोच समझ के करें, वरना जो है ना आपको धोखा भी मिल सकता है, ट्रैप हो सकते हैं। थोड़ा सा इस हफ्ते लियो वालों को थोड़ा सा स्पिरिचुअल उसमें भी होना चाहिए, यानी कि नमाज और दुआओं की तरफ भी थोड़ा आपको टाइम देना चाहिए। लियो के बाद है वर्गो। अच्छा, हमारे साथ वर्गो से पहले है नूर सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम नूर। नमस्कार जी वालेकुम सलाम। नूर, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने अपनी हेल्थ के बारे में पूछना था और स्टडी के बारे में। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 दिसंबर 2000। 14 दिसंबर 2000। उनकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में और स्टडी के बारे में। अच्छा, हेल्थ आपको मुझे लगता है कि कुछ इश्यूज़ हैं। आप बहुत ज़्यादा छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देती हैं। एक तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपको फ्लू या कफ भी हो जाएगा तो आप एकदम से परेशान हो जाती हैं। मुझे हीलिंग नज़र आ रही है। अगर सेहत में तो कोई भी इश्यूज़ हैं आपके हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। और बाकी स्टडी जो है, जो भी आप काम कर रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आपकी स्टडी बहुत आगे जाके कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि मैं हमेशा एजुकेशन के बारे में या फोकस के बारे में बात करती हूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ आप 786 मरतबा डेली पानी पे दम करके ज़रूर आपने पीना है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं वर्गो की। वर्गो वालों के लिए जो है उनकी जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप में मुझे लगता है कोई प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी इश्यूज़ थे, मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी वर्गो वालों की शादीशुदा ज़िंदगी में, वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। रिश्ते में थोड़ा सा देर हो सकती है, डिले हो सकता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद शादी के चांसेस, यानी कि अभी नहीं हैं फ़िलहाल वर्गो वालों की शादी के चांसेस, लेकिन कुछ अरसे के बाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा है। काम को लेके आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। हो सकता है बिज़नेस में आपको या जॉब में कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट में आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं, कुछ लॉसेस आपको हुए हैं, या आपने प्रॉपर्टी बाय की है लेकिन वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ है, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए वर्गो वाले। वर्गो वालों को सेहत से रिलेटेड आपने बहुत अपना ख्याल रखना है। इस हफ्ते आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, किडनी में तकलीफ़ हो सकती है, या कोई भी पेट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ है मिसेज फैसल फ्रॉम फैसलाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेज फैसल। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मुझे हुना से बात करनी है अपने हस्बैंड के बारे में।
जी जी आप, हस्बैंड का नाम? आपके हस्बैंड का नाम? हाँ जी, फैसल नाम है उनका, मोहम्मद फैसल। और डेट ऑफ बर्थ है उनकी 14 अगस्त 1982। आवाज़ ब्रेक हो रही आपकी आवाज़ कट रही है। 14 अगस्त है। जी जी, 14 14 अगस्त। अगस्त। 1982। सवाल कीजिए। जी, बिजनेस के बारे में पूछना है मैंने, उनके काम के बारे में। काम के बारे में? हाँ जी। अच्छा, देखें आपके हस्बैंड का तो काम बिल्कुल ब्लॉक नज़र आ रहा है। काफ़ी अरसे से क्या कोई काम नहीं कर रहे हैं, या उनको कुछ बिजनेस में इश्यूज़ हैं, या जॉब नहीं है, कुछ ज़रूर है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, रात को इनको नींद भी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे इनके साथ ज़रूर काम के हवाले से हुआ है। ये काम करें लेकिन इंडिविजुअल काम करें, अगर किसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं तो इनके लिए अच्छा नहीं है। ये खुद अपना चाहे वो छोटा मोटा काम ही शुरू कर दें, लेकिन काम आपने अकेले करना है, इंडिपेंडेंट कोई काम आपने शुरू करना है। अगर फैमिली के साथ अगर मिल के काम कर रहे हैं तो भी आपने अलग से कोई काम अपना ज़रूर शुरू कर दें। इनकी किस्मत में पैसा नज़र आ रहा है, इनकी लक अच्छी है, लेकिन इस वक्त 6 महीने 8 महीने तक कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। उसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सूरह वाक़िया का आप विर्द करें, बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह आप अपने हस्बैंड को बोलिएगा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, 100 मरतबा आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। ये दोनों चीज़ें आपने डेली रूटीन में अपनी करनी है, ज़रूर आपका काम जो है ये ब्लॉक सिचुएशन अनब्लॉक हो जाएगी। सुनिए ये ब्लॉक सिचुएशन क्यों आती है वैसे? उनसे क्या जादू हुआ बहुत है? क्या होता है ये वजह क्या होती है? नहीं, जादू टोना ज़्यादातर तो मुझे वहम लगता है। लोग कोई भी परेशानी आती है, लोग समझते हैं कि किसी ने जादू तो नहीं कर दिया, ये तो नहीं हो गया, नज़र हो जाती है, वो तो है। और उसके साथ साथ इंसान कुछ ऐसे काम करता है, मुझे लगता है कि उसका आपको खमियाजा कोई ना कोई ज़रूर ऐसा हो जाता है। अच्छा। जो इंसान सोचता नहीं है कि मैंने ये कर लिया, लेकिन उसका जो है वो रेपरकशन होता हाँ, है कभी बिल्कुल। वो काम क्या हो सकता है? किसी का इसके लिए दिल जिसको दुखाया, कहते हैं ना कार्मा। कर्म। हाँ, अच्छा। आप किसी के लिए किसी को तकलीफ पहुंचा देते हैं, या कोई ऐसा काम किसी लिए, तो वो चीज़ आपके आगे आती है। और उसके साथ साथ कुछ अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी होती है। सुन रही हैं आप शेफ मुनीसा? आए हो? मैं तो सुन रही हूँ, बाकी सब भी सुन लें, कर्मा होता है, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है जो कहते हैं ना, कर भला हो भला। तो लोगों के लिए अच्छा ही सोचे ताकि आपके लिए अच्छा ही हो। हमारे साथ इकरा की कॉल है हारूनाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम सलाम। जी इकरा, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने अपने भाई के कारोबार के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 तारीख 4था महीना और 1999। अच्छा, भाई का नाम तो बताइए। जुबैर। जुबैर, ओके। 3 अप्रैल, क्या साल कौन सा? 3 अप्रैल। और आपने साल क्या बताया? 1999। 1999। मुझे ये बताइए कि 99। हाँ, इकरा, मुझे ये बताइए कि आपके जो भाई हैं वो क्या बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं काम करने के सिलसिले में? जी, बस कभी सोचते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता। अच्छा, वैसे अगर बाहर की कोई ऐसी कोई ऑप्शन निकलती है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इनकी किस्मत बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, लक बहुत अच्छी है, पैसा है इनके लक में। लेकिन इनको जो लोग मिलते हैं ना, वो इनको धोखा दे देते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई इनके फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त बनाते हैं या जिनके साथ मिलके काम करते हैं, वो अक्सर जो है इनको धोखा देते हैं, पैसे खा जाते हैं और पैसों का नुकसान हो जाता है। और ये चीज़ है, तो सोच समझ के दोस्त बनाएं, किसी पे जल्दी भरोसा आपने नहीं करना है। और आगे इनका काम हो जाएगा। पैसे ये जल्दी खर्च कर देते हैं, बहुत शाह खर्च टाइप के हैं। तो अपनी चीज़ों को बैलेंस करें, जो आपकी कमज़ोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, उनको ठीक करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए इकरा, थैंक यू वेरी मच। जी अच्छा, लिब्रा की बात करते हैं। छोड़े, और बताएं क्या कर रही थी आप? लिब्रा का छुट्टियों में क्या किया आपने? बताएं उनसा। मैं स्विट्जरलैंड गई हुई थी। हाँ, अरे वाह, शॉपिंग वॉपिंग की आपने? बहुत ज़्यादा। खैर, अगर हम लिब्रा नहीं बताओगे तो इस तरह वेट कर रही होती नहीं अपने स्टार का। मुनीसा मुझे यहाँ बैठने नहीं देगी। उनसे अगली दफा मैं फोन नहीं करूंगी फिर। तो ये है। अच्छा, लिब्रा बुर्ज मीज़ान की बात करते हैं। रिलेशनशिप में आपका पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फटा हो सकता है, गुस्सा आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आएगा।
सेपरेशन भी हो सकती है। ऑलरेडी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बातचीत नहीं है, सेपरेटेड हैं या डिवोर्स्ड हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा वक्त आपके लिए मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन आप अपनी अकल से फ़ैसला करें, जो भी आपको अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना है, सोच समझ के प्रैक्टिकल होकर आपने फ़ैसला करना है। सफ़र नज़र आ रहा है, जो ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, काम के हवाले से आप बहुत बिज़ी रहेंगे। ये हफ़्ता बहुत चैलेंजेस वाला नज़र आ रहा है। जॉब कर रहे हो आप, बिज़नेस कर रहे हो, बहुत चैलेंजिंग नज़र आ रहा है। कुछ मुनाफा भी होगा और कुछ लॉस भी होगा, दोनों चीज़ें अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रही हैं। हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है लिब्रा वालों की। दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं लिब्रा वाले, तो फ़न करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुशी मुझे नज़र आ रही है। माशाल्लाह। और स्कॉर्पियो के लिए रिलेशनशिप में थोड़ी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। हो सकता है एट अ टाइम आप दो रिलेशनशिप हैं आपके लाइफ में, दो प्रपोजल्स आ सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। दो लोगों में हम इंटरेस्टेड हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा इंसान मेरे लिए सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए। बिज़नेस में, जॉब में अपना वक्त दीजिए, फोकस आपका नहीं है। और उसके अलावा थोड़े से मुश्किलात हैं आपकी जॉब में, जहाँ पे आप काम करते हैं। हो सकता है कोई ऐसी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, या आप बिज़नेस कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल टाइम नज़र आ रहा है। लेकिन साथ साथ आपने दिमाग से फ़ैसले करने, जज्बाती कोई भी फ़ैसला नहीं करना है। सेहत का आपने ख्याल रखना है। नींद की कमी नज़र आ रही है स्कॉर्पियंस को, आपने नींद अपनी कंप्लीट लेनी है। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस वालों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी नज़र आ रही है, शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, एज ज़्यादा हो चुकी है, उन लोगों की भी शादी, रिश्ते आते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं शादी के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सेजिटेरियस वालों के पास इस हफ्ते पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, पैसा कहीं फंस गया है, आपका लॉस हो गया है तो रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। वापसी पैसे की आप कोशिश करें दोबारा से, जहां आपने कोशिश करना ख़त्म कर दिया, एफर्ट करना बंद कर दिए, तो दोबारा से अपने पैसों के लिए कोशिश करें। कैप्रिकॉर्न के लिए थोड़ा सा वक्ती मुश्किलात नज़र आ रही हैं लव में, रिलेशन में, लेकिन ये वक्ती हैं, परमानेंट नहीं हैं। और ये चीज़ जो है वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगी। और इस दौरान ज़रूर आप स्ट्रेस में भी रहेंगे, परेशान भी रहेंगे, लेकिन ये वक्ती होगा। पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है, बच्चे की पैदाइश हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, और पैसा भी आता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी फ्यूचर के बारे में बहुत सारे कैप्रिकॉर्न प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सेहत का भी आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर मुझे, आप हेल्थ को लेके बहुत इनसिक्योर रहते हैं, कोई ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप बहुत ज़्यादा अपने उसको हावी कर लेते हैं। ज़रा सी छोटी सी बात होती है, आपको फीवर हो जाता है या कफ हो जाता है, फ्लू, तो आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक्वेरियस की अच्छा, वक्त हो जाता है उनसे एक छोटे से ब्रेक का। एक्वेरियस के बारे में जानेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। और उनसा शाह बता रही है कि एक्वेरियस का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जी एक्वेरियस की बात करते हैं और बुर्ज दिलों की। मुझे झगड़ा नज़र आ रहा है आपका घर में, और फैमिली के साथ कोई झगड़ा, ऐसी बात पे झगड़ा हो सकता है, या पार्टनर के साथ किसी बात पे झगड़ा हो सकता है, किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो सकता है। तो अगर हो रहा है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा आपको बच के रहना है। और अगर बहस हो रही है, कहीं पर ज़्यादा बहस हो जाती है, तो उसमें आप खामोशी इख्तियार कीजिए, सब्र कीजिए। पेशेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्वेरियस वालों के लिए ज़रूरी है। किसी और के लड़ाई में, फड्डे में आपने इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। और उसके बाद जो है, कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। जॉब की कॉल आ सकती है, इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। बिज़नेस के हवाले से हो सकता है किसी की कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। पैसा एक्वेरियस वाले इस हफ्ते खूब खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग भी हो सकती है। और उसके साथ साथ जो है, एक्वेरियस वालों की सेहत बिल्कुल ठीक है, हीलिंग नज़र आ रही है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम था, सर का दर्द था, ब्लड प्रेशर इशू था, शुगर का इशू था, जो भी था, रिकवरी नज़र आ रही है एक्वेरियस वालों की।
स्पाइसेस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त एनर्जी, एक तो शादी के चांसेस स्पाइसेस वालों के बनते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ख़वातीन कंसीव करती हुई नज़र आ रही हैं सॉरी, इस आपके घर में गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है और खुशियाँ, हैप्पीनेस नज़र आ रही है। और थोड़ा सा आपने अपनी तरफ भी तवज्जो देनी है। सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों को आप बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं, केयर करते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपने थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना है और अपनी केयर करनी है। और इसके साथ साथ मुझे फाइनेंसेस में, जॉब में, कैरियर में थोड़े कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं। आपका माइंड कंफ्यूज हो सकता है 2 चीज़ें आपको ऑफ़र हो सकती हैं, 2 प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, 2 जॉब्स आपको मिल सकती हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे जॉब स्विच करनी चाहिए या इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। फाइनेंशियली भी मुझे पाइसेस वाले खूब खर्चा करते हुए इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और उसके साथ हेल्थ इश्यूज़ आपके बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ आपको नहीं है, रिकवरी नज़र आ रही है, हीलिंग नज़र आ रही है। उन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी Welcome. मच। उन साहब मैं वैसे आपसे एक चीज़ पूछना ही चाह रहा था कि जो अभी आप हम लोग ब्लॉकेजेस की जो आप बात कर रही थी, जी, कुछ जी। लोगों के ब्लॉकेजेस हैं, तो वो ब्लॉकेजेस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कोई एक एस्पेक्ट को टारगेट करके आई हुई होती है कि सिर्फ बिजनेस में ब्लॉकेज है, या अगर ब्लॉकेज आई होगी तो वो रिलेशनशिप में भी होगी, बिजनेस में भी होगी, हेल्थ में भी होगी? डिपेंड करता है कि कुछ लोगों की पूरी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। अगर कोई इतनी सिवियर नज़र है किसी को, तो हर काम में रुकावटें आ रही होती हैं, घर में भी परेशानी होती है, तो इसका क्योर है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ सोल्यूशन भी मौजूद होता है और इंसान को सोल्यूशन की तरफ देखना चाहिए, प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखना चाहिए कि इंसान सोचता रहे कि ये कैसी परेशानी है, हर वक्त परेशान रहे, कहाँ फंस गया। आप सोल्यूशन की तरफ देखें। बिल्कुल सही बात। जब अल्लाह ताला बीमारी देता है, प्रॉब्लम देता है, तो उसकी ज़रूर कोई क्योर भी ज़रूर होता है। तो ये है। उन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का, और आज किचन क्वीन के साथ एक और शानदार पाकिस्तानी मौजूद है। हमारे साथ हैं किरण नूरुलैन। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? बिल्कुल खैरियत। किरण की कंपनी का नाम है, किरण सीईओ है द फूड स्टीम की और फूड एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनर है एट द ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान। किरण, मुझे बताइए कब ये सिलसिला आपका शुरू हुआ, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? असफर 7 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फूड एंड न्यूट्रिशन जो है वो टीच भी करती हूँ कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को। ये ओ लेवल्स का एक सब्जेक्ट है, पेपर 6065, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बच्चे इसे ऑप्ट करते हैं। तो 7 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं अपनी एक कंपनी भी रन कर रही हूँ जिसका इंट्रोडक्शन आपने दिया है, और इट इज़ अ फूड ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। हम फूड टेक एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। फूड टेक? यस, एक्चुअली हम प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग्स, जिसके अंदर हमारी न्यूट्रिशन ट्रेनिंग्स भी आती हैं, आपकी फूड सेफ्टी, हाइजीन, culinary आर्ट एंड इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन। तो डिफरेंट टॉपिक्स को जो है हम कवर करते हैं इसमें। एक्सेलेंट। अच्छा मुझे बताएं, ये आपने यही फील्ड का इंतखाब क्यों किया किरण, जब शुरू कर रही थी? असफर, ये बड़ी कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब शादी के बाद आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, मैं टीचिंग ही करना चाहती थी, बट हस्बैंड सेड व्हाई नॉट यू गो फॉर द शेफ़ और कोर्स और ये सब कर लो। तो जब मैं शेफ़ कोर्स करने गई तो इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे उस वक्त, लेकिन जब फर्स्ट डे हमारे टीचर ने हमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई अबाउट फूड साइंस एंड एवरीथिंग, तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया और फिर मुझे लगा कि ये तो पूरी होल एंड सोल साइंस है जो आप पका रहे हैं, कर रहे हैं। तो इट्स लाइक एन एक्सपेरिमेंट यू आर डूइंग इन द लैब, और सॉरी इन द किचन। अब सॉरी मैंने लैब का वर्ड इसलिए यूज़ किया कि मैं यहाँ बताना चाहूँगी देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि हम फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमारी जो किचन होता है हम उससे फूड लैब बोलते हैं, ताकि बच्चे आएँ और वहाँ पर डिफरेंट रेसिपीज़ को एक्सप्लोर करें और कुछ नई फूड
रेसिपीज़ डेवलप करें। देखिए किरण, एक जो हाइजीन फैक्टर है जी। वो बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम भी है। जी। मैंने इतनी दफ़ा हम लोग अखबारात में और टेलीविज़न पे भी सुनते हैं कि जी एक टीम गई, उन्होंने ये रेस्टोरेंट बंद कर दिया, वहाँ हाइजीन का प्रॉब्लम था, ये ढाबा बंद हो गया, या कोई बहुत ही हाई एंड जगह थी वो बंद हो गई। हाउ डू यू एवेल्यूएट ये जो न्यूट्रिशन और हाइजीन फैक्टर है, उसको एवेल्यूएशन की क्या तरीक़ाकार है? असफर, ये पूरी एक चेन है, ठीक है। आप जब फूड परचेज करते हैं, फूड स्टोरेज को आपको देखना होता है, फूड हैंडलिंग आपको देखनी होती है। अगर आप फूड से रिलेटेड काम कर रहे हैं और आपको ये पूरी चेन नहीं समझ में आ रही, तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ मिस्टेक की वजह से किसी की जान जा सकती है। बिल्कुल सही बात। अगर आप फूड लेकर आए हैं और उसमें कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल पेरिशेबल गुड्स हैं, उनको आपको बहुत जल्दी स्टोर करना है फ्रीज़र में, या उन्हें रेफ्रिजरेट करना, उन्हें काफ़ी देर तक नहीं रखना, या आप जब फूड कट कर रहे होते हैं तो उसमें आपके पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपके कटिंग बोर्ड्स होते हैं जिनके अंदर से फूड कंटेमिनेट हो सकता है, क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है। इवन अगर आपने जो सब्ज़ी नहीं वॉश की है उसके साथ आप वॉश्ड वाले वेजिटेबल्स रख देते हैं, तो जो आपके बैक्टीरियाज हैं वो एक वेजिटेबल से दूसरे वेजिटेबल पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, और उसी की वजह से जो है ये और किरण, हम आपको क्या बताएं, हम तो रोज जान पे खेल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी मैटर करती है, फीफो और लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम इन रूल्स को भी फॉलो करते हैं हमारे किचन में, तो भी हमारी बहुत सी चीजें Exactly. सही रहती हैं। प्लस हम लोगों को यही नहीं इल्म होता कि हर चीज का कटिंग बोर्ड अलग है। हम लोग एक ही कटिंग बोर्ड पे चिकन भी काट रहे हैं, वेजिटेबल भी काट रहे हैं, सी फूड भी हम उस पर कर रहे हैं, तो वहां से भी क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है। आप क्या कहेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? Yes. वो तो किचन में मैं ही होता हूँ, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ये तो मुझे डेडिकेट होनी चाहिए ना टर्म। हमारे किचन के अंदर शेफ मुनीसा किसी को ना रुकने देती है ना टिकने देती है, बाहर भी निकाल देती है, तो ये तो खैर। एनीवे, अच्छा आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। शुक्र खुदा का, कोई तो कानों में सुर घुला इतने दिन बाद। कोई नहीं। अच्छा, कल भी आपको चिकन मिला था, उससे एक दिन पहले भी नहीं शेफ मुनीसा, वो तो ऑफ कोर्स वो आप सही कह रही, कल हमने चिकन पास्ता, स्पाइसी चिकन टोमेटो पास्ता हमने कल खाया था। लेकिन आपको पता है, जब तक आपको पता है कुछ इस तरह की रूहें होती हैं, जब तक वो रोटी ना तोड़ लेना, वो उनको लगता है दिन शुरू ही नहीं, सूरज नहीं निकला शायद। अच्छा, सूरज नहीं आता मेरे ख्याल से ना, जैसे सबर आता है। आई थिंक वो जब तक है, किरण आप जानती होंगी कुछ लोग इस तरह के होते हैं, मेरी तरह के, कि जब तक वो रोटी नहीं तोड़ लेते, रोटी तोड़ना से दिन शुरू होता है। देखिए असफर, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ मेंशन करूँगी, बड़ी मज़े की चीज़ है। हम जब अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं ना, तो हम उनको यही बोलते हैं, बेटा आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, या आप असफर बन जाएं, पेट आपके साथ है और खाना तो आपको चाहिए ही है। बिल्कुल सही बात है, 100%। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी पसंद का खाना खाते हैं तो किरण एक इट्स अ थेरेपी आल्सो। आप अच्छा महसूस करते हैं, आप खुश होते आपका गम, आपकी खुशी सब फूड से एसोसिएटेड है। आप खाने पे जब शादी पे इनवाइटेड होते हैं, आप ये नहीं पूछते किसकी शादी, आप पूछेंगे मेन्यू क्या है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी खुशी उससे अब तो लोग एसोसिएटेड कार्ड्स है। पे मेन्यू भी लिख के दे रहे हैं आजकल। लेकिन मुझे शेफ मुनीसा की अच्छी बात लगती है, शेफ मुनीसा जब भी शादियों में जाती है ना, अपने साथ 2-3 खाली बर्तन लेके जाती है। शॉपर्स ले जाती हूँ पर्स में, वहाँ पे मैं प्लेट्स फुल भर के लाती हूँ, वहाँ पे वो न्यू थैली रखी, यूं डाल दिया। तो ये टिप आप लोग भी फॉलो करें, महंगाई का बहुत दौर चल रहा है, बोटियाँ जो है वो थैली में भर लें ताकि 2-3 दिन तक काम आती रहे। शेफ मुनीसा, ये आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रही हैं, थैंक यू सो मच। ये हमारे आगे आने वाली जो नस्ल है, पीपल, आपको पता है मैंने लिटरली लोगों को थैली में खाना डालते हुए देखा है एक दफा, और लाइक क्या ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैंने ना बोला नहीं यार, हर किसी का ऐब है, उसको क्या ढक लो। वाकई थैली में डाल के ले? यस, शादी से? सीरियसली जी हाँ। तो लेकिन आपको पता है आजकल के दौर में ये भी नहीं कह सकते किरण कि किसी की क्या मजबूरी है। बिल्कुल। को है ना कि कौन किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। एक चीज़ जो हम लोग हमेशा ही बता रहे होते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतना ही पकाएं। कभी कभी घर में बहुत सारे आप लोग शामी कबाब ख़वातीन स्टोर करके रख रही होती हैं, कोई मिलने वाला आता है तो 12-15 तल दिए कि भाई ऐसा ना लगे कि कम थे हमारे पास। बिल्कुल नहीं, अगर हाँ 2 काफ़ी होते हैं। मेहमान शर्मा शर्मी में खाते नहीं है। हाँ, मेहमान के अब क्या लोग, उनको लगेगा हम ज़्यादा खा गए, उन्होंने ज़्यादा बना लिए। अच्छा, कुछ मेहमान ढीठ भी आ जाते हैं, वो खाते भी है ठीक ठाक। यार यूं क्यों कह रही है, कुछ मेहमान ढीठ आ जाते हैं, ढीठ आ जाते हैं। अरे भाई
देखिए आपको अगर आप कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा से तो बेतकल्लुफ होते हैं। बिल्कुल होना चाहिए भाई, और मैं हमारे आपको लिए तो खाना बनाया शेफ है। मुनीसा, मैं तो उन लोगों के घर ही नहीं जाता जिनसे मैं बेतकल्लुफ ना हो सकूं। फायदा क्या, बिल्कुल। एक स्टेप होके बैठने का, फोन पे बात कर ले वो काफी है। वो काफी है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात अच्छा, है। तो आज हम नरगिसी कोफ्ता बना रहे हैं। जी। जी प्लीज रेसिपी बताइए। अच्छा, रेसिपी में हमारे पास बॉयल्ड एग्स हैं, ठीक है, उसको हार्ड बॉईल करना है। ये एक स्पेशल टेक्निक है नरगिसी कोफ्तों का, क्योंकि अगर थोड़े से भी अंदर से सॉफ्ट रह गए तो फिर वो लुक नहीं आएगी जो हमें इसको देना है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे या थोड़ी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास गरम मसाला पाउडर जाएगा, रेड चिली पाउडर जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट है हमारे पास, और इसमें स्पेशल है चना पाउडर जो कि इसको कंबाइन करेगा और इसे बाइंडिंग में हेल्प करेगा। सॉल्ट एंड पेपर है, और आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है चिकन के कीमे में। चिकन के कीमे में डालने के बाद आपने इसको मतलब ब्लेंड कर देना है अच्छे से। जितना ज़्यादा ये ब्लेंड होगा उतनी ज़्यादा इसके अंदर बाइंडिंग एजेंट जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अंडे के ऊपर इसको अच्छे से जो है इसकी कोटिंग करनी है। रॉ लगाना है या कुकर रॉ में लगाना है, ठीक है। फिर हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके हम निकालेंगे और फिर इसकी ग्रेवी अलग से बनेगी। अच्छा मुनीज़ा, हम यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा पाकिस्तानी कुजीन को मॉडर्न स्टाइल में जो है वो आज प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम उसको ग्रेवी में पकाएंगे नहीं, ग्रेवी में पका देंगे तो फिर उसकी पूरी जो लुक है वो थोड़ी सी स्पॉइल्ड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो हम इसे अलग अलग जो है वो पोर्शंस में दिखाएंगे। जिस तरीके से आप देखेंगे इंटरनेशनली जो है वो जब प्लेट सर्व होती है तो उसके अंदर हमारे कार्ब्स, प्रोटीन सब अलग अलग नज़र आते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी खानों में भी कर सकते हैं। तो आज का जो फूड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट था वो मेन यही है कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी खानों को हम मॉडर्न वे में रिप्रेजेंट करें, जिसमें आपकी रोटी, आपका सलाद, आपकी सारी चीज़ें एक ही प्लेट में नजर आए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। अब देखते हैं कि बनने के बाद कैसा लगता है। बिल्कुल सही। आप हाँ प्लीज इंग्रेडिएंट्स तो बता दें। बता दें। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए थे जो नरगिसी कोफ्ते में डालने थे। बाकी ग्रेवी के अंदर वही हमारा जो पाकिस्तानी बेसिक होता है, हमें प्याज फ्राई करने हैं और उसके अंदर आपका गरम मसाला, हरा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा आपका सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और टोमेटो पेस्ट, और इसमें थोड़ी ग्रेवी को अच्छा सा गाढ़ापन देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा योगर्ट भी यूज़ करेंगे। बस वो ग्रेवी हमारी बनेगी और फिर उस पर हम इंशाल्लाह रेसिपी स्टार्ट करते हैं फिर हम। बिल्कुल एग्जैक्टली। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ किरण और शेफ मुनीसा बना रही हैं नरगिसी कोफ्ते। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप लोग जानते हैं आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हम आज के दिन आपकी मुलाकात कराते हैं मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। मुफ्ती साहब, एक लिस्ट है सवालात की जो कि मैं शुरू करना चाहूँगा आपसे। उससे पहले मैं आप लोगों से ख़वातीन और हज़रात ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी मुश्किल से दो चार हैं और आप उस मुश्किल से रिलेटेड कोई वजीफ़ा जानना चाहते हैं तो आप मुफ्ती साहब को कॉल करके लाइव इनसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का हल जान सकते हैं। मुफ्ती साहब, ये सलमा साहिबा ने जकार्ता इंडोनेशिया से सवाल किया है। मेरे वालिद मुसलमान हैं लेकिन मैंने अपने वालिद को कभी भी नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, ना वो नमाज की प्रैक्टिस को मानते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, वो मानते हैं कि अल्लाह ताला है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते। क्या इस सूरत में मेरे निकाह पर मेरे वालिद मेरे वली बन सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, निकाह के कुछ वाजिबात हैं, कुछ शराइत हैं। वो शराइत पाई जाएँ तो कोई भी वली बन सकता है और कोई भी गवाह बन सकता है। पहली बात ये है कि नमाज फ़र्ज़ आज़म है, यानी अल्लाह ने जो मुसलमान पर फ़राइज़ आयद किए हैं उसमें सबसे बड़ा फ़रीज़ा नमाज है, ठीक है। लेकिन चूँकि वो वालिद हैं, अच्छा यहाँ उन्होंने जैसे सवाल में कहा कि वालिद मुसलमान हैं, वालिद मुसलमान हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनके इस्लाम में तो शक नहीं, मुसलमान होने में। और नमाज़ पढ़ना ये फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, गुनाहगार है, लेकिन काफिर नहीं कहा जाएगा उसको, ठीक है। तो वालिद साहब इनके निकाह के गवाह बन सकते हैं और वालिद साहब निकाह मुनक़िद करेंगे और वली कहलाएंगे। देखिए, निकाह के दो चीज़ें हैं।
पहले ये कि ईजाब और कबूल, यानी जो पहले इजाज़त देता है निकाह की, चाहे वो लड़का दे या लड़की दे, वो ईजाब कहलाता है, और दूसरा जो उसको कबूल करता है वो कबूल कहलाता है। इसके लिए एक शर्त यह है कि 2 गवाह मौजूद हो, इज़्न आम हो, खुतबा दिया जाए, ये सुन्नत निकाह में से है। तो लिहाजा अगर वालिद साहब को वो वली बनेंगे तो वो निकाह जायज़ होगा, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अच्छा, हमारे साथ आयशा की कॉल है शेखुपुरा से। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो वालेकुम सलाम। जी आयशा, क्या सवाल है आपका? जी मैं पूछना चाहती हूँ मुफ्ती साहब से कि मेरे और मेरे शोहर के झगड़े खत्म नहीं होते, इसके लिए कि मैं वजीफा पूछना चाहती हूँ। मियाँ के साथ इनकी नाचाकी रहती है। नाचाकियाँ रहती हैं, नाचाकियों की कई वजूहात होती हैं। जी। नाचाकियाँ क्यों रहती हैं? बाज़ औक़ात मर्द हजरात काहिल होते हैं, सुस्त होते हैं। अच्छा, जो ज़ौजा होती हैं, आप भी ये बात जानेंगे और सुनने वाले भी जानेंगे कि जो बीवी होती है उसको खूबसूरत शौहर नहीं चाहिए होता है, मेहनती शौहर चाहिए होता है, कमाने वाला। दूसरा ज़िम्मेदार चाहिए होता है। अगर ये वजह है तो वजूहात दूर करें, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकियाँ रहती हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि सूरह यासीन शरीफ की जो आखिरी 2 आयतें हैं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन, ये 2 आयतें 21 मरतबा पढ़ें और 21 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर लें। रोज़ाना करना है ये, पानी पर दम कर लें और उसी पानी से आटा गूँध सब घर वाले खाएँ। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह नाचाकियाँ ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त आयशा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा मुफ्ती साहब, माज साहब ने साहिवाल से सवाल किया है, हम 5 भाई घर में वालदा के साथ रहते हैं, 3 भाई शादीशुदा हैं, 2 भाई गैर शादीशुदा हैं। इनकी बीवी जो है वो हिजाब करती हैं घर में, चूँकि इनके 2 देवर भी हैं, तो हिजाब के क्या कवायद होंगे मेरी बीवी के लिए? देखिए, घर में ज़ाहिर सी बात है वो मुकम्मल अगर अपने आप को ढाँपेंगी, हत्ता के चेहरा भी छुपाएं तो आजमाइश होगी। तो उस वक्त हुक्म यह है कि कलाइयाँ खुली ना हो, सर के बाल अच्छी तरह कवर कर लें, चेहरा खुला रहें, हथेलियाँ खुली रहें, पाँव के पंजे खुले रहें। तो इस दौरान वो घर के कामकाज निपटाएं। और जिस तरह के आम तौर पर होता है कि देवर और भाभी में एक अजीब सा रिलेशन होता है, ऐसी मजाक होती है, तो ये शरीयत मुताहरा ने मना किया। अच्छा, मना किया शरीयत मुताहरा ने। ठीक है, बिल्कुल हिजाब में रहकर आप तरीक़े से बात करें, जिस तरह ख़वातीन बाज़ार में जाती हैं और दुकानदार से एक फ़ासला रख के बात करती हैं। तो ये शरीयत मुताहरा का हुक्म है कि उस वक्त वो अपने हिजाब में रहें, यानी कि चेहरा खुला हो, बेशक सर के बाल कवर कर लें क्योंकि बाल ये हिजाब है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये मैंने सवाल, ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं थी जो इन्होंने सवाल में पूछा। उन्होंने कहा है कि हमारे मज़हब में देवर को आग कहा गया है, शेर भी कहा गया है। शेर कहा गया, शेर कहा गया, यानी फरमाया कि भाभी देवर से इस तरह दूर हो जिस तरह बंदा शेर से दूर होता है। इन्हें ख़तरा ज़्यादा है क्योंकि घर में होंगे, ज़ाहिर सी बात है उसमें बेतकल्लुफ़ियाँ होंगी और दूरियाँ ख़त्म होती हैं। और इस तरह जो है बाज़ औक़ात, और ऐसा माशरे में देखने में आता रहता है, अब तो सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ आपकी स्क्रीन पर आपके हाथ पर मौजूद होती है। तो इस तरह के वाक़यात नाउज़ुबिल्लाह रूनुमा होते रहते हैं। तो लिहाजा जो शरीयत ने क़ुयूदात लगाई हैं, जो बैरियर्स लगाए हैं, उसके अंदर बरकतें हैं। अच्छा शेख मुनीसा जी, पूछिए, क्या पूछिए? अच्छा मुफ्ती साहब, मैं किसी को जानती हूँ, थोड़ा सा ऑड हो जाएगा स्क्रीन पे इस तरीके की बात करते हुए, लेकिन माशरे में हो रही है ये चीज़, इसलिए मैंने ये सवाल कहा कि आपसे पूछूं। मेरी एक बहुत अच्छी जानने वाली हैं, उनके साथ ये पेश आया कि उनके जो ससुर थे उन्होंने उनके आगे शादी की पेशकश कर दी, जबकि वो उनकी बहू की उसमें हैं, ठीक है, और वो भी पूरी फैमिली के सामने ये बात हुई थी। अब ससुर जो है वो वालिद साहब का रुतबा रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब उनके हस्बैंड ने ये कर दिया कि मेरे वालिद साहब मेरे घर में नहीं आएंगे, तो क्या ये सही है? क्योंकि उनकी वालदा ये कह रही हैं, यानी उनकी सास ये कह रही है कि नहीं यार ये तो वालिद हैं, ये तो आएंगे इस घर में, लेकिन हस्बैंड के सामने क्योंकि ये बात पेश आ चुकी है, वो वाइफ की सिक्योरिटी के लिए ये बात करें कि नहीं यार वालिद साहब ना आए, तो इसमें क्या होगा? क्योंकि वो उनके पेरेंट्स भी हैं और फिर बहू के लिए इस तरह की बात है, तो इसमें क्या सिचुएशन है? सगे बेटे की बीवी है, सगे बेटे की बीवी, सगे बेटे की बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बहू कह रही हैं। जी जी, मतलब वो भी तो होता है कि कभी देखिए, सास और ससुर वालिदैन का दर्जा दिया गया है, बिल्कुल, और इनसे निकाह दाइमन अबदन हमेशा हमेशा के लिए हराम है, हमेशा के लिए। तलाक के बाद भी, और इवन ये कि मतलब इंतकाल कर जाए बेटा तब भी दाइमन अबदन हराम है। तो लिहाजा कुरान पाक में पूरी इसकी वजाहत मौजूद है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती उम्महातुकुम अल्लाती अर्दानकुम।
हत्ता की वारबाइबिकुम अल्लाती फहजुरिकुम, कुरान ने फरमाया कि जो तुम्हारे बेटों की मिन असलाबिकुम, फरमाया जो तुम्हारे सगे बेटों की बीवियां हैं, फरमाया वो भी तुम्हारे ऊपर हराम है। वो निकाह में आ गई और हुर्मत हो गई, तो अब ससुर कभी भी उसको निकाह की ना ऑफ़र कर सकता है ना उससे निकाह कर सकता है। बस ये एक बड़ा अलमिया है। अल्लाह तबारक व तआला सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे। आमीन। मुफ्ती साहब कि बेटे के मर जाए, अगर बेटा किसी हादसे से मर जाता है, इंतकाल हो जाता है या तलाक हो जाती है, तब भी निकाह मना है, तब भी निकाह हर सूरत से, हर सूरत, क्योंकि बेटी का दर्जा हो जाता है ना बहू का, इसलिए तो पर्दे का हुक्म नहीं है। बिल्कुल सही, सर, मेरा बिल्कुल सवाल है कि वहाँ बेटे को अपने हकूक अपने वालिद से निभाने चाहिए या अपनी बीवी की सिक्योरिटी देखनी चाहिए? देखिए, माँ बाप का बड़ा दर्जा है, माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा है कि हुक्म दिया गया कि किसी भी काफिर की ताज़ीम करना जायज़ नहीं। यानी कोई काफिर आए और मैं उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हूँ तो शरीयत ये कहती है कि वो बंदा गुनहगार होगा। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन वालिदैन, फरमाया वालिदैन काफिर भी हो तब भी उनकी ताज़ीम की जाएगी। लेकिन चूँकि यहाँ हुर्मत मुसारत का मसला आ जाएगा और ज़ाहिर से पता है कोई नीयत बद हुई है तभी तो निकाह की ऑफ़र की है, तो लिहाजा शोहर के लिए अब ये जायज़ होगा। ठीक है, वो माँ बाप का एहतराम करेगा अपनी जगह है, लेकिन बीवी की सिक्योरिटी के लिए उसको अलग घर लेके दे सकता है, दे सकते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि किसी भी काफिर की ताज़ीम के लिए खड़े होना भी एक गुनाह के दर्जे में काउंट होता है। जैसे अब हम शो पे होते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नॉन मुस्लिम गेस्ट आए होते हैं जिनका बड़ा रुतबा है या किसी बाहर मुल्क से कोई एक्टर या खातून है जो बड़ा काम करें। अब हमारा तो काम है कि हम उनको इज़्ज़त दें या बुलाएं, तो क्या हम गुनाह के दायरे में आ जाते हैं? देखिए, मसला ये है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और आपके जो इरशादात हैं और आपकी जो एक मुबारक उसवा है उसको देखा जाए। ठीक है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब कौम कुफ़ार के बड़े आते थे तो हदीस पाक में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम वो यमनी चादर थी सुर्ख धारीदार, वो ज़ेबतन फरमाते, अच्छा लिबास ज़ेबतन फरमाते, और जब वो कुफ़ार चले जाते तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाता ये अपनी कौम के सरदार हैं, इनकी ताज़ीम करो। तो अगर कोई ऐसा जिसको दुनिया भी वजाहत हासिल है तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है अब आपकी एक फ़ील्ड है और एक मीडिया है, और इस वक्त जो इस्लाम और मुसलमानों की हालत ज़ार है वो आपके सामने है। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। बहरहाल तो इस सूरत में ये जायज़ हो जाएगी। अच्छा, उसके हमारे साथ इरम की कॉल है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम सलाम। जी इरम, क्या सवाल है आपका? मैंने ये कारी साहब से पूछना था कि मैं हर वक्त ना बीमार शुमार रहती हूँ, तो कभी मेरी पसलियों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी टांगों में दर्द। मैं पूछना कि क्यों, मतलब कि मेरे साथ ये होता है। मेरी अच्छा, मेडिसिन भी मैं खाती हूँ इतनी तो समझ नहीं आती। मैंने दम वगैरह भी काफी जगह से करवाए हैं लेकिन मुझे कोई असर नहीं हो रहा। और आपकी क्या एज है इरम? मैं 32 एज की हूँ। और आप मैरिड हैं आप? जी आप मैरिड हैं? जी जी मैरिड हूँ, बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे। माशाल्लाह। लेकिन आपको ये थकन और जिस्म में दर्द रहता है हर वक्त? हाँ जी। अच्छा, घुटनों में दर्द रहता है मेरे, इस तरह ही बस। तो आपने डॉक्टर से चेकअप्स वगैरह करवाए, अपने ब्लड मैं टेस्ट? करवाती नहीं हूँ मैं। मेरे डॉक्टर से चेकअप्स, ब्लड टेस्ट वगैरह आपने अपने? हाँ जी करवाया मैंने, काफी जगहों पे मैं टेस्ट भी अपने करवाए हैं। उन लोग कमजोरी वगैरह बताई है लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, दवाइयों से कुछ भी असर ही नहीं हो रहा। अच्छा जी मुफ्ती साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो सूरत हाल इन्होंने बताई है, ये अगर मैं कहूँ कि 90% जी ऐसे ही मामला है तो शायद गलत ना हो। यानी इस वक्त मैं ये कहूँ कि दुनिया भर में ये मामलात हैं, खुसूसन पाकिस्तान में, कि मतलब पेन बॉडी में जो है ट्रैवल करता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी कंधे भारी हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि आपने टेस्ट वगैरह करवाएं, तो आमतौर पर होता ये है कि मैदा बीमार हो जाता है। जब मैदा बीमार होता है तो उससे बुखारात उठते हैं, और ख़ुसूसन जब इंसान क्योंकि डाइट का ख्याल नहीं करते, जैसा अभी आप वो किचन में बात भी कर रहे थे कि डाइट का ख्याल नहीं किया जाता है, हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, ये खाना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद भी है ही नहीं है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। मैं इतना कहूँगा कि ये रूहानी मसला भी होता है, बाज़ औक़ात ये जिस्मानी मसला भी होता है। अब रूहानी मसला हो या जिस्मानी मसला हो तो उसके लिए कुरान पाक का एक छोटा सा वजीफ़ा है, यानी कि चाहे गैस्ट्रिक घूम रही हो तो गैस एक्चुअल आग है, वो आग ट्रेवल करेगी तो जिस्म में दर्द होगा, पैरों में खलन होगी, घुटने दर्द करेंगे, आंखों में बोझ आ जाएगा, सर चकराने लगेगा। और ये अच्छा, ये अजीब बात है, ये एक बड़ा बारीक सूरत हाल होती है। बारीक सूरत हाल इस तरह होती है कि जादू में, जन्नात में
वो बहुत जो कैफियत पैदा होती हैं गैस्ट्रिक में, वही कैफियत पैदा होती है। और इंसान बोलता है कि मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, वज़ाइफ पढ़ रहा हूँ, तावीज़ात ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। और उसके बाद फिर कोरमा खा लेते हैं 4 रोटी। हाँ, और सो जाते हैं, वॉक करने की आदत नहीं है। कितनी सही बात कर रहे हैं ऐसे मुफ्ती साहब इस वक्त। ठीक है ना, बिल्कुल तो सही। आप वॉक की बात डालें, लेकिन मैं कुरान पाक का वजीफा बता देता हूँ। सूरतुल अंबिया है 17वें पारे में, और ये आजमूदा है, जिसने भी आजमाया है अल्हम्दुलिल्लाह उसे शिफा हुई है। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 69 है, 1 कम 70। तो ये आयत 111 मरतबा पढ़ेंगे। अगर 111 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो इसको 11 मरतबा 3 टाइम 5 टाइम थोड़े से पानी पे दम करके पी लें। अगर रोज़ा है तो अपने पर दम कर सकते हैं। इंशाल्लाह चंद दिन ये अमल करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह धीरे धीरे वो बुखारात दबने शुरू हो जाएंगे और शिफा मिल जाएगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, वक्त आ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, किसी मसले से दरपेश हो, तो आप कॉल करके मुफ्ती साहब से उसका हल जान सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और शेफ़ मुनीज़ा की पूरी नज़र है नरगिसी कोफ्तों पर, और ये अजीब सी बात है। आज सुबह मैं कह रहा था कि आपके पास जब ऑलरेडी हो तो आप बांटें औरों में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब कुछ अच्छा बनता है तो सबकी ही नज़र होती है उस पे। हाँ? अच्छा, आप मेरी तारीफ कर रही हैं क्या? किरण कुछ बताएं, कहाँ तक पहुंची रेसिपी आपकी? अच्छा, बस अब मैं प्लेट डेकोरेशन के ऊपर ही हूँ। इंशाल्लाह इस पर अभी चीज़ें लगाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरीके से इसको जो है वो मॉडर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। और एक ही प्लेट के अंदर आपकी रोटी, आपका सैलेड यानी प्रोटीन, कार्ब्स और आपके जितने विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो किस तरीके से सर्व होते हैं। एक परफेक्ट मील की प्लेट है वो। इंशाल्लाह। अच्छा किरण, मुझे एक बात बता, जब आपने पहली डिश बनाई थी अपनी जिंदगी की, वो किसके लिए बनाई थी? आप कितनी नर्वस थी और उसका रिस्पॉन्स कैसा था? As per it was a big mess, डिजास्टर। क्योंकि मुझे उस वक्त पास्ता बॉईल करना नहीं आता था, बट क्योंकि कुकिंग शोज देख रही होती थी तो मैंने कहा यार आज कुछ अलग सा बनाती हूँ। पास्ता बॉईल किया, वो इस कदर बॉईल हो गया कि वो बिल्कुल जम गया दूसरे के साथ। और जब फर्स्ट टाइम मैंने वो रेसिपी भी डेवलप की थी, पास्ता जब बॉयल हो गया इस तरह से हो गया, अब मैंने कहा इसका क्या करूँ, ये तो कोई खाएगा भी नहीं और अम्मी से डांट भी पड़ेगी कि ये इतना सारा तुमने ज़ाया कर दिया। तो मैंने उसी के अंदर मिन्स निकाला, उसे मिक्स किया, उसके कबाब बना दिया और उसको ईरानी कबाब का नाम दिया और सबको खिला दिया। क्या अरे वाह, सबको खिला दिया। एंड दैट वाज द थिंग, मैंने कहा यार ऐसे भी तो हो सकता है। तब मुझे रियलाइज हुआ। मैं घर की खवातीन को यहाँ पर एक छोटा सा ना मैसेज दूंगी, देखें कभी भी अगर आपसे कुछ मैसअप हो जाता है ना तो आपने घबराना नहीं है इमरान खान की तरह, ठीक है? सबसे पहले तो देखिए घबराना नहीं है। हाँ। आप सोचें कि उसमें क्या ऐसा करके आप उसको खिला सकती हैं और फिर नाम चेंज कर दें। जब किसी को पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल नेम ये है और ये डिजास्टर हुआ है, तो वो नई रेसिपी समझ के खा लेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे आपको। देखिए, ये एक अच्छा खाना पकाने वाले की निशानी है कि उसको पता होना चाहिए कि उसने कैसे सिचुएशन से निकल के उस रेसिपी के साथ डील करना है। ठीक है, लेकिन मुझे बात बताए किरण, शेफ्स के साथ देखिए हर जो आर्टिस्ट होता है जिसका आर्ट से ताल्लुक है, वो एक तख्लीकी चीज़ में जो काम कर रहे थे, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर मूड अच्छा नहीं होगा किसी भी वजह से तो उनके काम पे फर्क पड़ता है। आपके साथ ऐसा होता है? देखिए, बीइंग अ प्रोफेशनल तो आपको इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, ठीक है? आप हैंडल करते हैं, शेफ होते हैं तो हो जाता है। हाँ, घरेलू खवातीन का मैं नहीं बता सकती, क्योंकि हो सकता है अगर मियाँ से कोई लड़ाई हुई हो तो वो खाने पे नजर आए रोजाना तो मियाँ को पता कैसे चलेगा कि बेगम नाराज है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगी। आपने बात की शेफ्स की, अगर प्रोफेशनल शेफ की बात की जाए ना तो आज पर उनका मूड खराब ही होता है किचन के अंदर। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप नॉन स्टॉप हीट के आगे काम कर रहे हो और आप सोच भी नहीं होगी कि किचन्स में क्या कितनी हीट होती है। जो प्रोफेशनल किचन्स होते हैं, इट्स लाइक पूरी भट्टी बनी हुई होती है, क्योंकि हर तरफ आपके चूल्हे, हर तरफ काम हो रहा है, प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। आपको अगर अंदर किचन में से आवाज़ें आ जाए ना कि वो उनकी लैंग्वेज क्या होती है उस वक्त, तो आप वहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि शेफ्स इतने गुस्से में होते हैं कि वो समझे सारी स्लैंग लैंग्वेज भी यूज बैक टू बैक ऑर्डर, प्रेशर बहुत वैसे होता है। घर में तो खवातीन रोज की 2 डिशें बनाती हैं। एग्जैक्टली। आपने अगर उस टाइम पे उस शेफ को थोड़ा सा भी कुछ कह दिया ना तो वो प्लेट आपके सर पे पड़ सकती है। सही बताए? बिल्कुल सही बताए, सही बताए क्या। लेकिन
आप में किरण और शेफ मुनीसा में एक चीज कॉमन है, जिस तरह आपने कहा ना कि आपकी पहली जो आपने डिश बनाई थी वो एक डिजास्टर थी, शेफ मुनीसा की आखिरी डिश हमेशा एक अरे वाह। ये तो खैर मजाक की बात है, शी इज अ फैंटास्टिक शेफ। अच्छा, आप खवातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी सीमा इस्लामाबाद से बात कर रही हैं, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अम्मी को ना काफ़ी अरसे से डायमेंशिया है, तो वो बहुत ज़्यादा घर में तंग करती हैं। प्लीज़ उनके लिए कुछ बताएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। डायमेंशिया है आपकी वालदा जी को? जी जी। और उनकी कितनी उम्र होगी? उनकी 80 होगी। 80 साल उनकी उम्र है। जी। और आप इस्लामाबाद में रहती हैं? जी जी अच्छा, और अब आपकी वालदा आपके साथ रह रही हैं? जी जी, हम 3 लोग हैं, अम्मी और मैं और अब्बू होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी है। प्लीज़ कुछ। अच्छा जी मुफ्ती साहब, इनकी वालदा हैं, डायमेंशिया से गुजर रही हैं, याददाश्त इसमें चली जाती है, याददाश्त उनकी कमज़ोर हो गई कमज़ोर है। हो जाती है। और ये भी एक बड़ा आलमी मसला है कि याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। जब याददाश्त कमज़ोर हो जाए किसी की, तो उसके लिए बेहतरीन अमल ये है कि तीसरा जो कलमा पढ़ते हैं ना, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये 11 मरतबा पढ़ें या इसको 21 मरतबा पढ़ें, कम से कम 11 या 21 मरतबा, और पानी पे दम करके पिलाते रहें। आप देखेंगे इंशाल्लाह धीरे धीरे उनकी याददाश्त लौटना शुरू हो जाएगी और दिमाग मजबूत हो जाएगा। बल्कि मैं यहाँ पर जितने नाजरीन सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि बच्चों की याददाश्त का बड़ा मसला होता है, बच्चे भूल जाते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे इस घर से तो याद करके गए, लेकिन जब पेपर सामने आया पेपर में भूल गए, या मिस के सामने जाके भूल गए। तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा यही है कि 11 मरतबा या 21 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ के उनको दम करते रहें, पानी पे पिलाते रहें, इंशाल्लाह याददाश्त जो है मजबूत हो जाएगी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बहुत ही पति का सवाल हमें पूछा है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। एक खातून पूछ रही हैं कालात से, सुमेरा ने पूछा कालात से कि टिकटॉक वगैरह के ऊपर और इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर बार बार कोई ना कोई वज़ाइफ लोग बता रहे होते हैं। अब इन्होंने कहा कि किसी ने इनको ये कहा कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के बाद 313 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अगर पढ़ लें तो आप उस दायरे से उठने से पहले आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। आपने लास्ट टाइम मुफ्ती साहब कहा था कि ऐसे ही आप नहीं पढ़ सकते, किसी की निगरानी में आपने कहा पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, वज़ाइफ की दुनिया बड़ी वसी है। आपको एक वजीफ़े का तजर्बा हुआ, आपके लिए वो काम कर गया, तो ज़रूरी नहीं कि वो वजीफ़ा मेरे लिए भी काम करेगा। हर एक के मामलात अलहदा हैं, सिचुएशन मुख्तलिफ है। जैसे अभी वो सवाल हुआ था कि उन्होंने कहा दर्द होता है, तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैं बेरोज़गार था, मैं परेशान था और माली हालात मेरे तंग थे, और मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा, सूरह इखलास का मिसाल के तौर पर ले लें, तो मेरा ये मसला हल हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ूँगा तो मेरे लिए बारी मुश्किलें भी उससे हल हो जाएंगी। तो हो सकता है कि मैं काम में सुस्ती करता हूँ, हो सकता है कि मेरी डायरेक्शन गलत हो सकता है कि मैं मेरी जो फील्ड में, जिस फील्ड में मैं मास्टर हूँ, उस फील्ड के अलावा मैं कहीं और किसी और डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। तो बहरहाल वजीफ़ा अगर पढ़ें तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन बग़ैर इजाज़त नहीं पढ़ना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा देखने में आया है कि जिन्होंने बग़ैर इजाज़त वज़ाइफ पढ़े हैं वो मामलात के शिकार हो जाते हैं और मुश्किलात बढ़ जाती हैं बाज़ औक़ात। तो लिहाजा कोई साहिब इल्म किसी की निगरानी में पढ़ें, किसी की निगरानी में पढ़ें, किसी इजाज़त लेकर पढ़ें। और वो जब इजाज़त देगा ना, तो देखें एक बात करना चाहूँगा कि इजाज़त जो होती है ना वो लगाम की तरह होती है। जैसा घोड़ा होता है ना, घोड़े पे आप बग़ैर लगाम के बैठेंगे तो वो आपको गिरा देगा, मंजिल पर नहीं पहुँचाएगा। इसी तरह इजाज़त है, इजाज़त लेकर आप पढ़ेंगे तो गोया आप घोड़े पर तो सवार हैं, लेकिन लगाम आपके हाथ में है, तो इंशाल्लाह फिर आप मंजिल मकसूद पर जल्दी पहुँच जाएंगे। बल्कि आप जिस नीयत से पढ़ेंगे, सामने वाले ने इजाज़त, जो साहिब मामला है, साहिब अमल है और साहिब इजाज़त है, वो इजाज़त देगा तो मामला बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। जी शेफ मुनीसा, क्या सवाल है आपका? अच्छा मुफ्ती साहब, मैं क्योंकि एज अ शेफ़ अक्सर ट्रेनिंग्स भी दे रही होती हूँ लोगों को, तो मेरा डिफरेंट लोगों के घरों पे भी जाना होता है उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो एक दफ़ा मैं एक नॉन मुस्लिम के यहाँ गई, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि सवाल तो ये कि क्या हम उनके यहाँ पानी पी सकते हैं या हम खाना खा सकते हैं, कुछ ऐसा हो मतलब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पानी वगैरह भी पी लिया था। तो जब मैं अपने घर आई थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आप वहाँ पानी भी नहीं पी सकते। तो क्या ऐसा है या नहीं है? देखें, ज़बीहा के हवाले से, यानी
कोई गैर मुस्लिम उसको ज़िबा करे जानवर को, तब तो वो मना है खाना। लेकिन पानी पीना, घर का खाना बना हुआ है, बाहर से खरीद कर लाएं गोश्त वगैरह, ये सब्जी पर बनी है। सब्जी बनी हुई है या मिठाई बनी हुई है, कुछ भी स्वीट डिश बनी हुई है, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन परहेज़ करना चाहिए, उलमा मना फरमाते हैं, एहतियात करनी चाहिए। अब जब अगर आप अमेरिका में रहते हैं फिर क्या करेंगे, आप इंग्लैंड में रहते हैं फिर क्या करेंगे, तो लिहाजा मना नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो बचा जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, शो के लिए थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर खुर्रम मुशीर से। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। और माशाल्लाह कुछ शख्सियत कुछ लोगों की ऐसी होती है कि वो आते हैं तो एकदम से लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा रोशनी आ गई। हमारे साथ है डॉक्टर खुर्रम मुशीर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप बताएं। कैसे हैं? एक बात समझ नहीं आती, जब भी डॉक्टर खुर्रम आते हैं इनको यही म्यूजिक क्यों याद आता है? वो उनको लगता है ये फिल्म एक्टर लगते हैं ना, ये जैसे अरबाज खान थे, बदर मुनीर है, क्या बात है ना, पश्तो फिल्मों के खूबसूरत एक्टर्स हैं। और तुम आपको कंपटीशन दे सकते हैं। मुझे, मैं इनसे कंपटीशन हार चुका हूँ बहुत साल पहले। ये बहुत इनकी बहुत साल पहले में ये कंपटीशन ओवर एक्टिंग है, ये पता है जानबूझ के कि भाई मेरा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, मैं तो मेरा कंपटीशन खुद से है, मेरा खुद से। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ किरण है जी, और किरण ने आज बनाया है नरगिसी कोफ्ते। अरे वाह। और एक बड़ी जबरदस्त इन्होंने प्लेटिंग करके दिखाई है कि एक प्लेट में किस तरह सारी चीजें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी किरण। जबरदस्त। जी असफर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने रोटी भी सेम उसी प्लेट में ही सर्व की है, आपके सैलड्स भी इसी प्लेट में ही सर्व है। तो मतलब इट्स कंपलसरी कि आपको ये प्लेट पूरी फिनिश करनी है, ठीक है। अब आप किसी चीज़ से भाग नहीं सकते। तो अगर आप घर में भी यही अपना एक रूटीन बना लेते हैं कि आप सलाद और साथ में ये सारी चीज़ें रखेंगे, तो जब हम बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट लोगों को देंगे तो हेल्थ जो है वो खुद ब खुद लोगों की अच्छी और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब चीज़ें बनाते हैं तो उनको पूरी एक्चुअल चीज़ों के साथ सर्व नहीं करते। तो ये चीज़ें इंटरनेशनली तो लोगों को बताई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इसका थोड़ा सा लेकिंग है, तो इस पर जो है हमें फोकस करना चाहिए। लोग कहते हैं छोड़ो इतना कौन करेगा, अरे छोड़ो यार अभी कौन करेगा। लोग तो खुद ही वो प्लेट भर लेते हैं ना, पूरा पहाड़ बनाते हैं, फिर उसमें सैलेड सारी चीजें। शबनी साहब हर वक्त अपनी बात क्यों करती रहती है? देखिए ये रियलिटी है, मैं अपनी बात नहीं करती, मैं रियलिटी बेस्ड बात करती हूं। और जब हम शादी में जाते हैं, आपने कभी देखी नहीं होंगी प्लेट्स, आए है चटनी भी मिल रही है तो गुलाब जामुन भी उसी में मिल रहा है, सब एक जगह होता है। सब एक जगह, मतलब एक कोई मतलब बहुत ही कोई अजीब सा कॉम्बिनेशन बन जाता है चीजों का। वो सही नहीं होता, इतनी ओवर ईटिंग हो जाती है कि फिर आप जाके ना फिर आप कहते हैं वेट क्यों हौका भी तो होता है ना कि खत्म ना हो जाए। हौका, ये बात आपने हौका बहुत होता है ना, ये हौका होता है ये। अच्छा, और देखिए मैं आपको बड़ी बात बताऊं, जब मैं प्रैक्टिस में देखता हूँ कि ये सब शादियों की प्रैक्टिस चल रही है, गुलाब जामुने और खाने, और एक विटामिन खाने से वो कहते हैं जी एक हफ्ते में विटामिन खाया मेरा वेट बहुत गेन कर लिया। हाँ, ये विटामिन से तो कभी भी कोई दुनिया का विटामिन नहीं है कि आपका वाइटैलिटी होती है, आपकी एनर्जी आती है, आपको वाइटलाइज करता है। जब तक आप फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत ही ऑयली स्टफ, फैट, कैल्शियम तो सही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कैल्शियम आपकी बॉडी नहीं बनाती, आपको इनटेक करना पड़ता है। देखिए नहीं विटामिन डी के लिए है वो जी। कैल्शियम तो आपकी बॉडी करती है, प्रोड्यूस करती है। जब आप देखिए एक तो दूध पीते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, आप जितनी एक्टिविटी करते हैं ना, देखिए जो खवातीन मेड होती हैं घर में पोछा लगाती है, उनकी कैल्शियम डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है बोन्स में, क्योंकि जितनी एक्टिविटी होती है और थोड़ा सा सन एक्सपोजर हो, ठीक है। लोग पूरा दिन यहाँ पे ना, मैं हैरान हो जाता हूँ, अम्माएं बच्चों को मना करती हैं कि जी उनको खेलने भी ना दें उनके जो मिड ब्रेक में, कि धूप नहीं लगी वो गोरे हो जाए।
हाँ। जी वो थोड़ी धूप से तो ग्रोथ होती है। मतलब ये नहीं कि आप एक अक्सर खवातीन को होता है कि जी वाइटनिंग के लिए वो कहती हैं कि जी मैंने कहा आप कोई धूप का तो काम नहीं करती, नहीं जाना होता है तो 5 मिनट के लिए धूप लगती है। तो वो तो थोड़ा सा, या कोई बस स्टैंड तक जा रही हैं तो ये तो अच्छी बात है, कोई आप वो थोड़ी कर रही हैं, कोई सड़क बैठ के थोड़ी बना रही हैं। आप ये बोल रहे हैं कुछ लोग नहीं खाते, लेकिन आई हैव सीन पीपल जो कंटिन्यूअसली विटामिन्स ले रहे होते हैं, तो क्या वो भी ठीक है? खवातीन और हज़रात, ये शेफ मुनीज़ा के खट्टे मीठे सवाल जारी हैं। वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हिना की कॉल है डॉक्टर साहब आपके लिए इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हिना जी, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू। क्या सवाल है आपका? एक तो किरण को प्लीज बताइएगा कि अपना पेज बताए जो इंस्टा पे है, ठीक है। और डॉक्टर गुलाम से मेरा ये है सवाल कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो मेरी स्किन के हवाले से मेरी कीमो हो रही है, मैं चाह रही हूँ मेरी स्किन पे कोई इस तरह के वो ना हो, लेकिन प्लीज मैं फोन रखूंगी तो फिर मुझे बताइएगा। मेरे बाल आ जाएंगे तो क्या मुझे कुछ करने की जरूरत तो नहीं है ना? बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। बिल्कुल कीमो आपने करवाई और कैंसर के बाद थोड़ा वीकनेस होती है, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा देखिए, ये नेचुरल प्रोसेस था, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है और थोड़ा फॉर द टाइम बीइंग सप्रेशन होता है। आप क्या करेंगी, विटामिन अच्छे लेंगी, जैसे मैं आपको बताऊं एम विटामिनो आज मैं डेमोन्स्ट्रेट भी कराऊंगा, असफर भी खाएंगे, शेफ मुनीज़ा भी खाएंगी, आप भी खाइएगा एक, ठीक है। तो वो आप देखिए विटामिन ज़रूर खाएं। अच्छा हेयर थेरेपी ज़रूर कराएं। पीआरपी आपके लिए इतनी रिकमेंडेड नहीं है। उसमें क्या होता है, जब आपके बाल बड़े अच्छे होते हैं ना, उसमें पीआरपी करते हैं, वो अनदर फेदर इन योर कैप होता है, ठीक है। मतलब अगर आपके बाल गायब हो गए तो आप पीआरपी कराएंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा सच। और सेकेंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, खूब अच्छा सा ऑयल का मसाज करें, डाइट हाई प्रोटीन डाइट लें, दालें लें और बीन्स खाएं। अच्छा चेहरे के लिए आप क्या करें, आपको सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ, ठीक है। आप घर के अंदर आप ज़ाफ़रान आप थोड़ा सा लेके उसके अंदर आप 5 चीज़ें ऐड करेंगी। एक तो आप इस्लामाबाद में रहती हैं, डी वॉटसन जाएं, आप उनसे कहें 20 ग्राम मुझे अल्फा आर्बिटन क्रीम दे दें, ठीक है। 20 ग्राम अल्फा आर्बिटन क्रीम, 3 चुटकी आपने डाले ज़ाफ़रान, ठीक है। उसके अंदर ऐड करेंगी 2 चमचे ग्लिसरीन, उसके अंदर ऐड करेंगी 2 टीस्पून रोज वाटर और बिल्कुल हिंट चुटकी टर्मरिक, मिक्सचर बना के फ्रिज में रख दें, जरा सी। हाँ बिल्कुल चुटकी। और पूरा देखिए, चेहरा ये नहीं है, पूरा चेहरा, ठीक है। चेहरा, गर्दन, गुद्दी, कान, नकल्स, पूरा चेहरा ये है, ठीक है। लगाएं, बाहर भी जाएं, आप मेकअप भी कर सकती हैं, किचन में भी जाएं, नाइट क्रीम भी आपकी, डे क्रीम भी है, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ब्लश ऑन लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, बिल्कुल फिट है, ठीक है जी जी जी। अच्छा आज हम इब्तिदा कर रहे हैं भाई, एम विटामिनो है, ठीक है। ये बड़ी ज़बरदस्त सी विटामिन है, इसके अंदर A to Z के अलावा एक्सटेंसिव क्वांटिटी ऑफ बायोटिन है। मगर प्लीज़ असर जैसे आप कहते हैं ऑब्सेशन होता है ना, लोग ये खाए चले जा रहे हैं एक ही विटामिन और वो सालों साल खा रहे हैं, बड़ा गलत होता है, ठीक है। तो ये बड़ा देखिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप खाने के अक्सर लोग कहते हैं मुझे ब्लोटिंग हो गई, भाई 2 किलो बिरयानी के बाद आप खाएंगे तो ब्लोटिंग ही होगी ना। मुझे एक बात बताएं, क्या ब्लोटिंग का ताल्लुक नींद से भी है, स्ट्रेस से भी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इंडाइजेशन क्यों होती है, और क्या गलत वक्त खाने से भी है? अरे गलत वक्त खाने से सबसे बड़ा जो हम लोग नहीं समझते ना, इंडाइजेशन की वजह क्या होती है, आप जब स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आपकी जो शरियानें हैं, कैपिलरीज सुकड़ जाती हैं। जब आपका खून का दौरान ही नहीं है तो हजम नहीं होता, फिर आपको थोड़ा सा इंडाइजेशन और ब्लोटिंग और सारी इश्यूज तभी होते हैं ना जब आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, विटामिन से इब्तिदा कर रहे हैं, ये आप लेंगे, अब आप खाएंगी, लाइव खा रहे हैं जी सब, और असफर को भी ये आप एक लेंगे, है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, बेधड़क होके खाएं, ठीक है। ये आप ले जाइए। असफर आपको भी खाना है जी डॉक्टर साहब? अभी आपको इस मंथ तो और शोज नहीं करना ना मुझे क्या मतलब डॉक्टर साहब इस बात का? अच्छा ये ले ले, ठीक है। अच्छा ये तीनों लोग खा रहे हैं, ये बालों के लिए, ठीक है, स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल के लिए, आपकी पूरी वाइटैलिटी, हड्डियों के लिए। आप इसको ट्वाइस अ डे एवरी डे ले। थोड़ा सा यूरिन का कलर आपका येलोइश करेगी तो परेशानी कोई बात नहीं, दूध के साथ भी लें। अच्छा दूध से बिल्कुल मोटे नहीं होते, लोग समझते हैं कि जी दूध पियेंगे तो हम बहुत मोटे होंगे। अच्छा अब कल भी आप यकीन करें, कल एक बहुत अच्छी सी लड़की थी, वो आई थी कल मेरे पास, उन्होंने कहा कि मैं आई हूँ भावलपुर के पास
एक शहर है उच्च शरीफ, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने उनको कहा कि जी आप दूध जरूर पिए, दूध से मोटी हो जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, आपको कितना आपके जहन में कि मैं आपको दूध कहूँगा कि पिए, 2-2.5 किलो तो पीना ही होगा ना डेली। उन्होंने खुद अज्यूम किया, आप कहते हैं 2-2.5 किलो तो पीना ही होगा ना, तो मैं उससे मोटी हो जाऊंगी, जिम भी जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, 2 किलो नहीं, ये छोटा ग्लास देख रही हैं आप, इसमें भी आधा ना पानी मिला के फिर पिए, फिर तो मजा नहीं आता। तो मैंने कहा देखिए, ये मजे नहीं आने, ये काम होना है, ठीक है। और 2.5 किलो आप पूरे महीने में पीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों को हमें कितनी क्वांटिटी में मिल्क देना चाहिए? ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे देना चाहिए, बिल्कुल। मॉर्निंग में और इवनिंग में कितनी क्वांटिटी? बिल्कुल, एक ग्लास इतना पानी के साथ डाइल्यूट करके, थोड़ा डाइल्यूटेड हो तो अच्छा है, ठीक है। अच्छा प्योर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसको डाइल्यूट करके, वरना तो फिर आपको पता है टेट्रा पैक ही हो या कैंडी होगा, वो भी सही होता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये बच्चों को ना हेल्दी फूड भी दे, हम लोग क्या करते हैं जिसके साथ, जैसे ये देखिए कोफ्ते, ये सब चीज़ तो बड़ी नेचुरली अच्छी हैं, ठीक है। लोग क्या कहते हैं फ्रेंच फ्राइज और जिंगर, और वो एवरीडे, और अम्माएं खुश होती हैं कि जी मैं जितना डीप फ्राइड से खिलाऊंगी तो वो हेल्दी हो रहा है। सब हमारे स्पॉन्सर भी हैं, ऐसे मत बोले। देखिए हर चीज की अच्छाई है ना। अब अगर देखिए बच्चे पढ़ना छोड़ दें और 24 घंटे मॉर्निंग शो विद असफर रहमान देखें, वो भी तबाही है। एक टाइम पे आता है ना शो, हर चीज की एक लिमिट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए कॉल है मिसेस आयशा की, उससे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आयशा। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैं डॉक्टर साहब से 2 सवालात करना चाहूंगी। एक तो ये बताइए कि जो एक्जिमा हो जाता है फेस पे, उसको मतलब मुख्तलिफ क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं, थोड़े दिन के लिए हटता है, फिर दोबारा रीअपेयर हो जाता है, उसके लिए प्लीज कुछ कोई अच्छी सी टिप बताइएगा डॉक्टर साहब। और दूसरा, जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं नोज के ऊपर, उसके लिए कोई आसान सा घरेलू नुस्खा जरूर प्लीज डिस्कस कीजिएगा। और बहुत अच्छा, मतलब बेहतरीन आप लोग शो कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है देख के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, एक्जिमा, अच्छा लोग पता नहीं, हमारे यहाँ एक ये ट्रेंड होता है कि मतलब आप यकीन करें लेडीज में तो बहुत ही होता है, जेंट्स में भी होता है। अच्छा मैं कहा जी आप जरा हैवी हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, आप एक्सरसाइज करें, फिर तो सारी उम्र करनी पड़ेगी। अरे तो करनी तो पड़ेगी ना, सारी उम्र खाते भी तो हैं, सारी उम्र सोते भी तो, ठीक है। अच्छा एक्जिमा का एक हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है, लोग आते हैं जी। अब मेरे पास कल एक लड़की आई यहाँ के बैठी ना, एक्जिमा, उनको पेपर रखे हजारों जगह, 6 दिन एक डॉक्टर को दिखाया, 4 दिन एक को दिखाया, इसको दिखाया, कुछ 15 लोगों को दिखा के ना कोई फायदा नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा आपने लग के किया, लग के करती तो हूँ, 3-4 दिन में मैं डिसहार्टेंड हो जाती हूँ, ठीक है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप बताएं ऐसा कोई इलाज भी है कि नहीं, हमेशा के लिए चला जाएगा? 4 दिन में लग के करूँ, बिल्कुल गायब हो जाए, ठीक है जी। तो मैंने कहा देखिए थोड़ा मेंटेनेंस भी तो कोई चीज होती है। मैंने कहा आप रोजाना खाना खाती हैं, कितने सालों से खा रही हैं, सालों से खा रही है ना, तो इसको मेंटेन, देखिए एक्जिमा कोई परेशानी की बात नहीं है, उसको मेंटेन करते हैं। अब वो आपकी इनहेरिटेड होता है, जीन्स में रन करता है, आपकी जेनेटिकली होता है ना। तो आपको क्या करना है, एक तो अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है, रखने हैं, खाने हैं एवरी डे, अंदर से मुझे कैप्सूल्स आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा मछली खाया करें। अच्छा जी, हमारे यहाँ दूध और मछली खा ली तो वो एक नई बीमारी ईजाद हो जाएगी। अच्छा वो नहीं, मैंने कहा देखिए थाईलैंड में तो सब लोग खाते हैं, ठीक है, थाईलैंड में सब लोग खाते हैं, बांग्लादेश में सब खाते हैं, आज तक नहीं हुआ, ठीक है। इनफैक्ट इंग्लैंड में भी फिश एंड चिप्स के साथ मिल्क शेक होता है। देखिए मगर इंग्लैंड की बात इसलिए है कि वो इंग्लैंड की स्किन पे नजर नहीं आता, वो अच्छी में इस पे डेवलपमेंट भी नहीं हुई ना, क्योंकि एशियन स्किन होती है ना, थोड़े आपकी जो ब्राउन स्किन होती है उस पे, तो वो अच्छा फिर बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, एक इमरजेंसी ब्रेक हमें लेना है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आप हम डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ मौजूद है। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन हेयर नेल रिलेटेड तो आप कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। किरण हमारे साथ मौजूद है, किरण नूरुलैन, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी कंपनी है द फूड्स टीम के नाम से। जी किरण, आपका इंस्टाग्राम भी किरण का जो है वो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है। जी किरण, आप कुछ कहना चाहती थी फूड्स टीम के हवाले से? मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ, मैं ज़रा डॉक्टर खुर्रम के ही जो है बात से इत्तेफाक करूँगी कि जब तक हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, हम लोगों में अवेयरनेस नहीं जनरेट करेंगे, हेल्थ इश्यूज़ आते रहेंगे आपके पास, बेधड़क बहुत ज़्यादा आते रहेंगे। हम दी फूड स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म से जो सबसे मेन काम कर रहे हैं, जो हमारा कोर एरिया है, एक तो फूड सेफ्टी एंड हाइजीन तो है ही, इसके साथ साथ हम करिकुलम डेवलप कर रहे हैं
हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ मिलकर फूड को एज अ सब्जेक्ट स्कूल्स में ले आए। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस जो है वो क्रिएट होगी कि किस तरीके से उनको कौन सी चीज़ उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, कौन सी चीज़ उनको नुकसान दे रही है। जितना जंक फूड और ये चीज़ें एडवर्टीजमेंट के थ्रू बच्चों को बताई जा रही हैं, वो सब उनके लिए कितने नुकसानदेह हैं। जब वो फूड को प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ेंगे तो वो उसी तरीके से उनको लेंगे भी। दूसरी चीज़ उनके लिए ये सबसे अच्छा हो जाएगा कि एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि आप तो ज़िंदगी में या डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, या कोई बिजनेसमैन बन के आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन फूड इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप फूड साइंटिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड इंजीनियर, फूड न्यूट्रिशनिस्ट, कलनरी आर्ट, सब चीज़ों में आप जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा गेट खुल जाएगा बच्चों के करियर के लिए भी कि वो इसके अंदर खुद को आगे अपना करियर इसमें परस्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो फूड को एज अ सब्जेक्ट स्कूल्स में ले आए, ताकि एक ब्रिज बन जाए फूड इंडस्ट्री के साथ स्टूडेंट्स का। हमारे साथ एक कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? अंबर बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। जी अंबर, इस्लामाबाद से। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर खुरम से मेरा सवाल है कि मेरे फेस पे एक्नी है, बहुत अच्छे से, मैक्सिमम हो गए 10-15 साल, तो ये खत्म ही नहीं होती। बहुत मोटे दाने कभी आ जाते हैं, कभी दाग तो खत्म ही नहीं होते फेस से। हर चीज यूज कर चुकी हूँ। बिल्कुल। और मेरी बेटी है, मेरी बेटी का कलर बहुत डल होता जा रहा है। 7 ईयर की एज है अभी, बहुत डल हो रहा है उसका कलर। बिल्कुल, दोनों चीज़ों के लिए बताता हूँ। और अच्छा, एक बस है, आप कोशिश करते हैं कि उनकी खुराक बड़ी बैलेंस्ड हो, पानी पीती हैं दोनों, और खुराक अच्छी लेती है, नाश्ता सही टाइम पे करती है, सब कुछ है ना? अंबर, आप हैं हमारे साथ? मेरे ख्याल जी अंबर, डॉक्टर साहब पूछे कि आपके बच्चों की डाइट सही है? अपनी डाइट का ख्याल मैं उसको नहीं, मैं जूसेस वगैरह ज्यादा उसको देती हूँ, पानी देती हूँ, लेकिन लिक्विड बहुत ज्यादा यूज करवाती हूँ। लेकिन फिर भी उसका कलर ना डल ही होता जा रहा है। जंक फूड मैं उसे बहुत कम देती हूँ, घर में ही बेक करके देती हूँ, फिर भी उसका कलर डल होता जा रहा है। और अंबर, उम्र कितनी है आपके बच्चों की? 7 साल। 7 साल की। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं। अच्छा, अब पहले हमारी मैडम की भी कॉल थी ना, वो कह रही थी कि जो एक्जिमा हो रहा है। अच्छा जी, एक्जिमा 5 नाम है उसके डिफरेंट। उसको कोई एटोपिक डर्मेटाइटिस कहता है, कोई एक्जिमा कहता है, कोई उसको डर्मेटाइटिस कहते हैं, कि उसको कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पहली बात ये कि एक तो आपको कोशिश ये करनी है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको खाने। ठीक है। अच्छा, बेदिंग के लिए, नहाने के लिए कभी भी वो 3-4 बड़े वो जो जरासीम ख़त्म कर देंगे इस तरह के कोई साबुन नहीं इस्तेमाल करने। बिल्कुल जेंटल, जो बड़े लव एंड केयर कहते हैं ना, बड़े प्यार से ऐसे क्रीमी सोप से नहाएं। ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज़, मैं आपको इस्लामाबाद से ही कॉल थी, मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा बता रहा हूँ, आप खुद इसको प्रिपेयर कराएं और पूरी बॉडी पे, नो मैटर आप लड़कियां हैं, लड़के हैं, कोई एज है, बच्चे भी हैं, लगवा सकते हैं। लिखे आप इसे इस्लामाबाद से प्रिपेयर कराएंगी और ये पूरा मंथ यूज़ होगा, फिर आप 15 दिन गैप देंगी, फिर 1 महीना यूज़ होगा, फिर इंशाल्लाह ठीक रहेगा। अच्छा, जब मौसम चेंज होता है, बाहर आती है, खिज़ां आती है, तो ये फ्लेयर अप होता है। ठीक है। अच्छा, लिखें लिक्विड पैराफिन 50%, वाइट, उर्दू में भी लिखते जाएं, रिकॉर्ड कर लें, लिक्विड पैराफिन 50%, वाइट सॉफ्ट पैराफिन 50%, सैलिसिलिक एसिड बेस 2.5% और प्रिपेयर्ड इन एक्वा बेस। ठीक है, यानी एक्वा मतलब पानी। ठीक है, पानी में बनी हुई होगी, और लिक्विड पैराफिन, वाइट सॉफ्ट पैराफिन, सैलिसिलिक एसिड जो आपकी ऊपर उभरी हुई जिल्द को हमवार करेगी। ठीक है, ये आप उसमें भी कर सकते हैं, एक्नी के पिट्स हों। ठीक है, पूरी बॉडी पे लगाएं, कॉटन के कपड़े पहने, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाएं, बेदिंग के लिए बहुत माइल्ड उससे नहाएं। अच्छा, और जो आप ब्लैक हेड्स कह रही थी, उसके लिए आप सिर्फ 3 चीज़ें, यूकलिप्टस का तेल, ठीक है, सफ़ेदे का, पेपरमेंट ऑयल, पुदीने का तेल, और इसके अंदर ऐड करें एक क्रीम आती है एडाप्लिन, बिल्कुल मटर के दाने जितनी। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में कराची से कश्मीर तक अवेलेबल है। ठीक है, मिक्स किया, पूरे नाक पे लगाया ट्वाइस डे, और उसको वो हल्का सा जो होता है ना, कि आप उसको क्या करें कि वो जो स्टिक लगाते हैं, वो वाला जो टेप लगाते हैं ना, ब्लैक हेड रिमूवर, वो आप 15 मिनट के लिए लगाएं डेली। ठीक है, और ये थ्राइस डे लगाएंगी आप, बिल्कुल आपकी नोज बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो मिस अंबर कह रही थी, उनके बच्चों का ना, एक तो टैनिंग हो रही है, बिल्कुल परेशानी की बात, ये बच्चों की ये ग्रोथ होती है 10-12 साल में, एकदम से टैंड होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें जी, उनके लिए डेली आपको एक खुद घर में प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपने क्या किया, एक प्याले में 2 टीस्पून एलोवेरा जेल, ठीक है, उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है, उसके अंदर ऐड करेंगी जी हल्दी, चुटकी हल्दी, कोई गरम नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ही खाई जाती है। लोग कहते हैं जी हल्दी बड़ी गरम है, ब्रिटेन के खानों में तो आपने कभी हल्दी नहीं देखी होगी। ठीक है, उसके साथ ऐड करेंगे जी 1 चमचा मीठा सोडा,
ठीक है, और रोज वाटर, पांचों चीजें मिक्स की। बच्ची जब स्कूल से वापस आएगी, आपने उसका फेस वॉश किया 15 मिनट के लिए। अब तो मौसम अच्छा हो गया है, दोपहर के टाइम पे उसके पूरा जो एक्सपोज्ड एरियाज है, देखिए बाकी बॉडी तो कवर्ड है, बाकी ये लाइट पोल्यूशन सारा आपको टैन करती रहती है, ठीक है। ये उसको ट्वाइस डे पूरे चेहरे पे लगाएं या एक दफा भी लगाएं और बेबी सोप से नहलाएं, और उसको एस्कॉर्बिक एसिड ट्वाइस डे। एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ही विटामिन सी का एक्सट्रैक्ट है, जरा एक्सटेंसिव होता है बच्चों के लिए, उसकी ग्रोथ, नरिशमेंट, हाइट, खूबसूरती, बाल, स्किन बड़ी ग्लो करेगी, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, रमशा ने एक सवाल पूछा हुआ है। रमशा का ताल्लुक कराची से है और ट्रांसजेंडर रमशा है। उन्होंने अपने चेहरे से बाल खत्म करने के लिए लेजर करवाया था ताकि सारा चेहरा उनका क्लियर हो जाए, लेकिन वो कह रही कि मुस्तकिल दाग पड़ गए हैं और 3.5 साल तकरीबन इस चीज को हो गए, तो उनके दाग नहीं जा रहे और हेयर ग्रोथ भी ऐसे नहीं गई है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, आप पहले तो जाए, हम लोग हर बात शुरू होने से पहले गूगल कर लेते हैं, ये गूगल पे लिखा है, वो गूगल पे, ये क्यों नहीं गूगल किया आपने कि लेजर इन एशियन स्किन, एशियाई जिल्द पे लेजर के असरात, ठीक है। तुर्की से लेके इंडोनेशिया तक एशिया है, ठीक है। पाकिस्तान बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। आप नो मैटर आप कितने गोरे हैं, आप कितने सांवले हैं, आप कितने डार्क हैं, अगर आपके अंदर एशियाई जीन्स है, ठीक है, अम्मा अब्बा में से एक भी एशियन है, एक अम्मा जर्मन है मगर अब्बा पाकिस्तानी है, तो फिर भी आप एशियन हो गए, ठीक है। अगर आप प्योरली वाइट रेस हैं तो आप पे बड़ा अच्छा इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप टाइप 2 हैं, जो कि वो थोड़ा सा, जैसे एक तो टाइप 1 तो होता है वो नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेविया, ठीक है। टाइप 2 होता है ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, वहां तक। अब टाइप 3 जो हो जाता है वो थोड़ा टैंड होता है। टाइप 3 से लेकर हम लोग आते हैं टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और जो थोड़ा अफ्रीकन होता है टाइप 7, ठीक है। ये लोग, आप नो मैटर आप पढ़ें लेजर एशियन स्किन, तो आप जितना भी लेजर कराएंगे तो आपको पिगमेंटेशन आएगी, कभी नहीं कराइएगा आप। उसके लिए एक तो ब्लैक पाउडर थेरेपी सर्च करें, अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं, मेरे पास भी आ सकती हैं, मैं खुद करूंगा आपका, ठीक है। और सेकंड चीज, अच्छा सा एक ओप्टन लेकर आऊंगा, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। ओप्टन होगा जिसके अंदर सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट्स होंगे, ठीक है। वो आपने मिक्सचर बनाया, उसमें होगा हुस्न यूसुफ पाउडर, बादाम की खली, पिसे हुए मोती, ठीक है, तमाम चीज़ें मिक्स की, उसके अंदर अरके गुलाब और दूध का पेस्ट बनाया, पूरे चेहरे पे जहाँ जहाँ बाल आते लगाया, थोड़ा सूख गया तो उसे जैसे बच्चों के मैल नहीं उतारते वैसे करें, और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल खाएं, आपके बाल बहुत गायब हो जाएंगे, स्किन बड़ी फ्रेश होगी। धब्बे के पड़ गए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये चीज उनके लिए भी जिनको हार्मोनल इशू होता है, फेशियल हेयर जो है वो ग्रो हो जाता है, बिल्कुल, देखिए वो भी यूज कर सकते हैं। उनको अक्सर डॉक्टर्स फिर पूरा एक थेरेपी देते हैं, ग्लूकोफेज, डायन 35, वो अपनी उसके साथ साथ देते हैं, मगर ये एक है, इसका प्रोपोर्शन है, मगर वो पूरी थेरेपी भी होगी। डायन 35 देनी है, ग्लूकोफेज देनी है। अच्छा, ग्लूकोफेज का एक बड़ा मसला हो गया है, लड़कियों ने शुरू कर दिया ग्लूकोफेज वजन कम करने के लिए, कोई चीज पता चल जाती है तो वो शुरू कर देती है। डॉक्टर्स भी दे रहे हैं वेट लूज करने के लिए ग्लूकोफेज, देखिए वो लिमिटेड टाइम के लिए दे रहे हैं ना, अब वो लेके आ गई और 6-6 महीने खा रही हैं, ठीक है। इसी तरह एक क्रीम होती है आइसोटोप, ठीक है, एक टैबलेट होती है आइसोटोप, आइसोट्रेटिनोइन, विटामिन ए, वो लिमिटेड टाइम के लिए देते हैं कि जी आपके चेहरे के ग्लो करे, तो वो भी ऐसे देख के खानी चाहिए। जबरदस्त डॉक्टर खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप वक्त निकालते हैं हमारे शो के लिए, और इतने सारी ऑडियंस है, इतनी सारी पता नहीं चलता मुस्तफीद होती है, आपके ग्लैमर से भी मुस्तफीद होते हैं लोग। जी किरण, प्लीज जल्दी से रेसिपी बताओ। जी, नरगिसी कोफ्ते के लिए हम लोगों ने सबसे पहले कीमे के अंदर स्पाइसेस ऐड किए थे, जिनमें से खशखाश, आपका धनिया पाउडर, पुदीना पाउडर और गरम मसाला पाउडर और चने का आटा हमने मिक्स किया था। जल्दी से वो मिक्स करने के बाद हमने उसकी कोटिंग की थी, बॉयल्ड एग जो ऑलरेडी हार्ड बॉयल्ड थे, और इसके बाद हमने इसकी ग्रेवी बनाई थी, जिसमें हमने प्याज जो है वो सौटे किए, उसके बाद उसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, और उसके बाद टोमेटो प्यूरी एंड योगर्ट डाल के उसकी अच्छे से भुनाई की, और उसमें वही पाकिस्तानी स्पाइसेस जो हमारे होते हैं, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला और धनिया और ज़ीरा पाउडर, और उसको कुक करके फिर हमने उसे प्रेजेंट किया है प्लेटर में। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। किरण की बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है भाई, उसका नाम है द फूड स्टीम, उसका इंस्टाग्राम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, किरण को फॉलो कीजिए। शेफ मुनीज़ा, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वीकेंड आ रहा है, नापा के अंदर चल रहा है ज़िया मोइनुद्दीन फेस्टिवल, ज़रूर जाइएगा, इट्स फ्री फॉर ऑल है। ऑफ कोर्स हमें अपने कल्चर को प्रमोट करते रहना चाहिए। मंडे को फिर इंशाल्लाह आपके साथ होंगे एक बेहतरीन से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ ग्रेट वीकेंड, खुदा हाफिज़।